मुनि जन धन संतन को सरवस सार हर्ष मत सवे आरती श्री राम मायन जी की कीरत कलित ललित सियति की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरद बतानी काग भुसुंडी गरुड़ के आरती श्री राम मायन जी की कीरत कलित ललित सियति कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति युवती दलन रोग भव मोहि अमीकी तात मात सब विधि तुलसी आरती श्री राम मायन जी की कीरत कलित सियति आरती श्री राम मायन जी की कीरत कलित ललित सियति कीरति कलित ललित सियति ब्रह्मारार्धिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले कर्णम् आरार्धिक्य ग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरि ओम् यज्ञेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि कृतवान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहेण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय अयोध्यानाथ भगवान की जय 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 श्री सीताराम श्री राम 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 श्री राम राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राम कथा महामहोत्सव की जय श्री मिथिला धाम की श्री कमला विमला की पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। श्री राम। हरि ओम तत्संजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं
जज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् सन्नो अस्त्विद्विपदे शं चतुष्पदे। सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यम्। शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु। मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुसंविद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम्। स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं। वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिय मांडवी उर्मिला सुत कीरति बड़वान। चार सुमन चाण उड़तन तुलसी करत प्रणाम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम। आइए भगवान की पावन कथा चर्चा में हम सभी लोग प्रवेश करें। उससे पूर्व दो बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात अपने गतिमति के अनुसार भगवान के पावन मंगल में गौरव गाथा का रसास्वादन समास्वादन श्रवण लाभ हम सभी लोग प्राप्त करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
राधे श्याम
जू के बाबुआ वीर हनुमान सिया जी के बरुआ वीर हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट श्री सीताराम नाम महाराज की श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की श्री रामचरितमानस नवाह पारायण यज्ञ की श्री हनुमंतलाल जी महाराज की श्री वाल्मीकि जी महाराज की पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की पूज्यपाद श्रीमद् जगत गुरु स्वामी जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की अवध मिथिला संबंध की अवध मिथिला स्नेह की कमला विमला की जय जय श्री सीता नारायण अनंत कोडम भांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जवादि गुणों के सुंदर भगवान अवधेन्द्र नंदन अखिल हेय प्रत्यनी कल्याणयुक्तान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव आदि गुणों के संत भगवान श्री सीतारामचंद्र जी जिनकी महती कृपा करुणा के फलस्वरूप हम और आप उन्हीं के दिव्य गुणानुवादों का रसास्वादन समास्वादन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद भगवत प्रेम पतिक श्रद्धावई माताजन सुस्नेहिल बंधुजन देश विदेश में यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से इस कथा का लाइव प्रसारण देख रहे हमारे समस्त सुधी श्रोतागण भगवत कृपा से मानव जीवन का परम फल जो भगवत प्रेम भगवत भक्ति की प्राप्ति इसके लिए जो प्रथमोपाय सत्संग है सत्संग के माध्यम से हम और आप इस परम पवित्र मास माधव मास में इस परम पवित्र वेला में और भगवान के पावन पवित्र प्रांगण में यह पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं जहां भगवान का चरित्र गान होता हो। मानस में गोस्वामी जी ने कहा कि जह दिन राम जन्म श्रुति गावहि तीरथ सकल तहां चली आवहि। जिस दिन जहां भगवान के दिव्य गुणानुवादों का भगवान के दिव्य प्राकट्य उत्सव आदि का गान श्रवण किया जाता है ब्रह्मांड के सारे तीर्थ वहां अपने आप प्रकट हो जाते हैं। भागवत में भी
वर्णन महात्म्य में आता है कि जब सनकादिकों ने नारद जी को कथा सुनाना आरंभ किया, उस समय सारे तीर्थ वहां आकर के श्रोता बनकर के कथा में बैठ गए। उतना ही नहीं, चारों वेदों के जो मंत्र हैं, मंत्रास तंत्रास समूर्तयः, मंत्र तंत्र जितने सब मूर्तिमान होकर के और भगवान के गुणानुवादों को श्रवण करने के लिए वहां प्रकट हो गए। महाराज, तो निश्चित रूप से ये आज ये जगह, ये अल्पुड़ा गांव एक प्रकार से तीर्थ बना हुआ है। 9 दिवस पर्यंत प्रातः कालीन वेला में मानस के माध्यम से भगवान के गुणानुवादों को पारायण के रूप में, पाठ के रूप में हम श्रवण करते हैं, और सायंकाल की वेला में पुनः उन्हीं चरित्रों का व्याख्यान के रूप में, व्याख्यान माला के माध्यम से भगवान के पावन कथा सुधा का रसपान हम लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम बड़भागी हैं। शास्त्रों में बड़भागी किसे कहा गया, सौभाग्यशाली किसको कहा गया है? मानस में ही प्रश्न किया किसी ने कि को धन्याः, धन्य कौन है? गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड के मंगलाचरण में उत्तर देते हुए कहा, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। वही जीव धन्य है जो निरंतर, जिसके जिह्वा के द्वारा, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम, जिसके जिह्वा के द्वारा सतत निरंतर श्री राम नामामृत का उच्चारण होता रहे, वही जीव धन्य है, वही धनवान है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, सारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा निर्धन हो, भले उसके पास रहने के लिए झोपड़ी भी ना हो, भले उसके पास पहनने के लिए फटा पुराना कपड़ा भी ना हो, भले उसके पास खाने के लिए एक चटाक आटा तक ना होवे, लेकिन फिर भी वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धनवान है। क्यों? सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या। दुनिया की दृष्टि में वो भले लगे कि ये बहुत बड़ा निर्धन है, बहुत बड़ा गरीब है, लेकिन शास्त्र कहते हैं तेपि धन्या, फिर भी वो धनवान है। किस दृष्टिकोण से वो धनवान है भाई? तो कहते हैं, निवसति हृदये साम श्रीहरेर् भक्तिरेका, क्योंकि जिसके हृदय में भगवान श्री हरि की एका भक्ति निवास करती है। ये एका भक्ति क्या है? एका भक्ति का मतलब है कि हम भगवान के हैं और भगवान ही एकमात्र हमारे हैं। हम किसके हैं? बोले हम केवल और केवल भगवान के हैं, और भगवान ही एकमात्र हमारे हैं। ये भावना, यही भावना अयोध्या वासियों के हृदय में उत्पन्न हुआ कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। उस भावना को दृढ़ करने के कारण ही भगवान उन अवधवासियों के बीच में लीला करने के लिए प्रकट हो। महाराज, कल के पावन प्रसंग में हम लोगों ने अयोध्या में भगवान का दिव्य प्राकट्य उत्सव, इसका आनंद लिया। आगे गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान का प्राकट्य हुआ। ये भगवान ये बालक के रूप में आए। कौन आए हैं बालक के रूप में? कौन है जो ये भगवान ये बालक के रूप में आए हैं?
दशरथ जी मन में विचार करते हैं कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनके नाम स्मरण मात्र से जीवन में मंगलमय मंगल हो जाता है, शुभ ही शुभ होते हैं। और ऐसे परमात्मा हमारे घर में बालक के रूप में प्रकट हुए। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, जिनके नाम मात्र स्मरण कर लेने से वातावरण में मंगलमय अनुभूति होने लगती है। और ऐसे परमात्मा मेरे घर पुत्र के रूप में पधारे। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाय बजावहु बाजा। महाराज के मन में परमानंद की अनुभूति हो रही है। महाराज ने समस्त बात वालों को बुलाया, बाजे बजाओ। गुरुजी को बुलाया, गुरु वशिष्ठ कहाँ गया हकारा। भगवान के प्राकट्य का समय था। ब्रह्म जो है उस समय के जितने ऋषि मुनि, अमलात्मा, विमलात्मा, सिद्धात्मा, ये सब महाराज अयोध्या पहुंच गए थे भगवान का दर्शन करने के लिए। मध्याह्न काल की वेला थी। सभी महात्मा ऋषिगुण लोग सरयू जी में स्नान करके और वहीं सरयू जी में खड़े खड़े मध्याह्न काल की संध्या कर रहे थे। कोई अर्घमर्षण कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई मार्जन कर रहा है, कोई सूर्यार्घ दे रहा है, कोई उपस्थान कर रहा है, कोई गायत्री का ध्यान कर रहा है। लेकिन जैसे भगवान का प्राकट्य हुआ, उन सब ऋषियों के मुख से उपस्थान, मार्जन, प्राणायाम सब छूट गया और उन ऋषियों के मुख से स्वस्ति वाचन शुरू हो गए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। ऋषियों को बड़ा आश्चर्य लगा। अरे हम तो संध्या वंदन कर रहे थे, हम तो उपस्थान कर रहे थे, हम तो जो है मार्जन कर रहे थे, आपो हिष्ठा मयो भवस्थान उर्जे दधातना कर रहे थे। ये क्या हो गया? ये अपने आप ये स्वस्ति वाचन कैसे प्रारंभ हो गए? तब तक वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि जीवन भर जो उपस्थान और मार्जन और सूर्यार्घ और प्राणायाम, नाक कान बहुत दबाए, उसका फल प्राप्त हुआ है। क्या? तो चलो दशरथ जी के महल में वहां चल करके स्वस्ति वाचन और शांति पाठ करो, क्योंकि इन सभी सत्कर्मों का जो फल है वो फल साक्षात राम जी के रूप में अवतार लेकर के प्रकट हो गए हैं। क्योंकि जो भी सत्कर्म है, जो भी पुण्य है, वो पुण्य किस लिए है? पुण्य का फल क्या है? पुण्य का फल ये नहीं है कि हमारा घर बन जाए, हमारा मकान तैयार हो जाए, हमारे दुकान में खूब वृद्धि हो, खूब चलने लग जाए, हमारे पास खूब धन धान्य की जो है वर्षा होने लग जाए। ये पुण्य का फल नहीं है, ये आपके प्रारब्ध का फल है। वो प्रारब्ध में पहले से निर्धारित कर दिया गया है कि इतना धन मिलेगा, इतनी संपत्ति मिलेगी, इतना ये मिलेगा, इतना वो मिलेगा। तब पुण्य का फल क्या है? पुण्य का फल है सकल सुकृत फल राम स्नेह। हमारे जीवन में जितने सुकृत हैं, उन सभी सुकृतों का फल यही है कि भगवान के चरणों की प्रीत हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। हम तीर्थ में जाते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम जप करते हैं, व्रत करते हैं। इन सब का फल यही है कि भगवान के चरणों से प्रेम हो, भगवान की कथा से प्रेम हो, भगवान के नाम संकीर्तन से प्रेम हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं नोत्पाद ये यतिरतिम तो श्रम एव ही केवलम। अगर इन पुण्य कर्मों को करने के बाद भगवान के चरणों में रति उत्पन्न नहीं हुई
तो वो सब कैसा है? बोले श्रम है। आपने परिश्रम किया, शरीर को परेशान किया, शरीर को थकाया, उसका कुछ लाभ मिल जाएगा, लेकिन उसका जो फायदा मिलना चाहिए वो फायदा हुआ नहीं। उसका फायदा तो यही है, हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में दीप जलाते हैं, धूप जलाते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, जो कुछ करते हैं इन सभी सत्कर्मों का परिणाम यही है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो, हमारे जीवन में भक्ति आवे, हमारे जीवन में वैष्णवता आए, हमारे जीवन में नाम के प्रति, कथा के प्रति स्नेह उत्पन्न हो। और ऐसा नहीं हुआ तो फिर की सब मेहनत बेकार हो। महाराज दशरथ जी ने बालक के जन्म संस्कार करवाए और जात कर्म संस्कार हुए, नांदी मुख श्राद्ध किया और ब्राह्मणों को खूब दान दिया। इतना दान दिया कि महाराज, और जिसको देखो सब दान कर रहा है, केवल दशरथ जी नहीं दान कर रहे हैं। दशरथ जी के साथ साथ जितने अयोध्या वासी हैं वो भी लुटा रहे हैं। सर्वस दान दीन सब काहूं, जही पावा राखा नहीं ताहू। सब दे रहे हैं, कोई ले नहीं रहा है। भाई जब सब देने में लगे हैं तो लेने वाला भी तो कोई चाहिए। जब तक लेने वाला नहीं होगा तब तक देने का मतलब क्या है? तो लेने वाला कौन है? कवितावली में गोस्वामी जी कहते हैं, देव तजी हटी होत भिखारी। देवता लोग भिखारी बन बन करके और पहुंच रहे हैं और दान ले रहे हैं। देव तजी हठी होत भिखारी। देवता लोग जब आए तो दान ले लेकर के जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे तुम लोगों को थोड़ी भी समझ नहीं है, देवता होकर के मनुष्यों वाली हरकत करते हो। अरे कुछ तो अपने पद की गरिमा रखो। क्या कभी ये धन संपत्ति, ये हीरा जवाहरात ये सब देखे नहीं थे क्या? देवताओं ने कहा, महाराज देखे तो बहुत थे, लेकिन जो लुटाया जा रहा है ऐसा नहीं देखे थे। जिस प्रकार जिस कोटि के रत्न बहुमूल्य लुटाए जा रहे हैं, ऐसा रत्न आज तक देखा नहीं था। क्यों? ब्रह्मा जी को दिखाया, ब्रह्मा जी ने देखा, उनको भी आश्चर्य लगा, ये तो मेरे सृष्टि का नहीं है। हमने जो सृष्टि में रत्न आदि जो प्रकट किए हैं वो तो ऐसे नहीं है। और क्यों ना हो, साक्षात परब्रह्म परमात्मा के प्राकट्य का जो है उत्सव चल रहा है। और जिस जगह साक्षात परब्रह्म परमात्मा प्रकट हो, वहां पर में धन और ये मूल्य, ये रत्न, इन सबका क्या मूल्य है? गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत जह तह सब नगर नार नर वृंद। महाराज सभी अयोध्यावासी आनंद में हैं। क्यों? क्योंकि आज तक एक पुत्र के लिए लालाई थे महाराज दशरथ, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार रूपों में परमात्मा प्रकट होकर के आए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, चार रूपों में परमात्मा प्रकट हुए। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, पिता के रूप में दशरथ जी को स्वीकार किया। और एक नहीं, चार चार रूपों में परमात्मा का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए तो महाराज दशरथ जी का जो आनंद है वो एक गुना नहीं, चौगुना आनंद है। अरे चार चार जन में ललनुमा भवनुमा में बाजे बजनवा,
चार चार जन्मे ललन भवन में बाजे बजनवा चार चार जन्मे ललन भवन में बाजे बजनवा चार चार जन्मे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा बाजे बजनवा हो 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 बाजे बजनवा चार चार जन्मे ललन भवन में बाजे बजनवा चार जगते ललनवा भवनवा में बाजे चार चार जन्मे ललन भवन में बाजे बजनवा चार जगते ललनवा भवनवा में बाजे नारद मुदित बजावे वीणा नारद मुदित बजावे वीणा नारद मुदित बजावे वीणा नारद मुदित बजावे वीणा काक करे कीर्तनमा भवनमा में बाजे बजनमा काक करे कीर्तनवा भवनवा में बाजे चार चार जन्मे ललनमा भवनमा में बाजे बजनमा चार चार जगते ललनवा भवनवा में बाजे और जब बाजे बजने लगे कीर्तन होने लगा तो आपके जैसे लोग तो वहां थे नहीं कि ताली बजाने में भी संकोच करें किसी को नाचने का मन होगा वो नाचने वाला कौन है तन सुधि भूली मगन होए नाचत तन सुधि होली मगन होई नाचत तन सुधि भूली मगन होए नाचत तन सुधि होली मगन होई नाचत कौन है सेल सुता के सजनमा भवनमा में बाजे बजनमा सेल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार जन्मे ललनमा भवनमा में बाजे बजनमा चार चार भगते ललनवा भवनवा में बाजे सखी बन नृत्य करण लागे सिद्ध मुनि सखी बन नीच करन लाग सिर मोहि सखी बन नृत्य करण लागे सिद्ध मुनि सखी बन नीच करन लाग सिर मोहि बस में रहा नहीं मनमा भवनमा में बाजे बजनमा बस मेरा नहीं मनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार जन्मे ललनमा भवनमा में बाजे बजनमा चार चार जन्मे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा जन राजेश बधैया गावे जन राजेश बधैया गावे जन राजेश बधैया गावे जन राजेश बधैया गावे बधैया गावे बधैया गावे बधैया गावे
चर अचर में ये हर्ष का जो है वातावरण फैल गया। भगवान सूर्य नारायण ब्रह्मा जी के पास पधारे, ब्रह्मा जी से अर्जी लगाई, तब हो ये ब्रह्मदेव हमको छुट्टी चाहिए, हमको लीव पे जाना है। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों? बोले हमारे घर में, हमारे खानदान में परब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए हैं और सब उनका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, हम भी जाना चाहते हैं, हमको भी आनंद लेना है। ब्रह्मा जी ने कहा छुट्टी कैंसिल। क्यों? आप छुट्टी पे चले जाएंगे तो सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा, इसलिए आपकी छुट्टी जो है नहीं पास होगी। मानो भगवान सूर्यदेव बिगड़ गए। का कोई बात नहीं, छुट्टी नहीं दोगे, ओवर टाइम तो कर ही सकते हैं। और भगवान सूर्य नारायण ठहर गए, आगे बढ़े ही नहीं। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था के ओ निशा कवन विधि हो। महाराज मास दिवस कर दिवस भा, ऐसा लगा कि एक महीने का दिन हो गया। रथ समेत रवि था के विश्राम में चले गए। भगवान सूर्य नारायण ठहर गए, आगे बढ़े नहीं। और जब वो आगे बढ़े तब तो रात्रि हो। चंद्रमा बड़ा बेचारा बड़ा परेशान, ये हटे तब तो हम आपकी दर्शन करें, क्योंकि जहां सूर्य रहेंगे वहां चंद्रमा कैसे रहे। अब चंद्रमा बेचारे दर्शन के लिए परेशान हैं, लेकिन सूर्य भगवान जब हटेंगे तब ना चंद्रमा को दर्शन होगा। सूर्य भगवान हटे ही नहीं रहे। चंद्रमा भगवान के पास पधारे, प्रभु आपके अवतार से तो सब प्रसन्न हैं, लेकिन हम बड़े दुखी हैं। बोले क्या हुआ? बोले महाराज सबको दर्शन हुआ आपका, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हुआ। आप सूर्य वंश में प्रकट हुए, इस अधिकार से सूर्य नारायण आगे मार्ग छोड़े ही नहीं है, हमको दर्शन करने का अवसर मिलता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगला अवतार हम चंद्रवंश में लेंगे। अगला अवतार कब होगा क्या ठिकाना है, अभी तो कोई लाभ नहीं मिला। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इस अवतार में भी आपको लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? बोले भले मैं अवतार सूर्य वंश में लिया हूं, लेकिन मेरे नाम के आगे सूर्य नहीं लिखा जाएगा, मेरे नाम के आगे चंद्र लिखा जाएगा, तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। इसलिए आज भी हम लोग कहते हैं ना, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। चंद्र, लेकिन ये रहस्य किसी को मालूम नहीं चला। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मणि चले कड़त गुण गाना। ये कथा पार्वती जी को भगवान शंकर सुना रहे हैं, लेकिन शंकर जी कहते देवी एक रहस्य मैं आपको बता रहा हूं। कैसा रहस्य? बोले अपनी चोरी। आपने चोरी किया? बोले हाँ। किससे? बोले तुमसे। तुमसे चोरी किया हमने। क्या चोरी किया? और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी,
हे देवी, मैंने एक बार चोरी किया आपसे। क्या चोरी किया? एक बार हम और कागभुसुंडी भगवान के बाल रूप का दर्शन करने के लिए चले। मनुज रूप जाने नहीं, कोई मनुष्य का रूप बनाया। और क्या बनाया? बोले ज्योतिषी का रूप बनाया। पहले तो मदारी का वेश बनाया, लेकिन मदारी के वेश में गए तो किसी ने एंट्री नहीं करने दिया, भगा दिया। तो इस बार ज्योतिषी का रूप बनाया और ज्योतिषी का वेश बना करके अयोध्या के गलियों में घूमने लगा। लोगों के भूत भविष्य वर्तमान बताने लगा। अब भय, हर व्यक्ति को अपना भूत भविष्य वर्तमान जानने की इच्छा रहती है। लोग लालायित रहते, महाराज हम लोग भी ट्रेन में सफर करते हैं तो और कुछ पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, महाराज आप मेरे हाथ देख करके कुछ बताओ। हाथ देखते हो, कुछ बताओ। क्या बताओ? तो इस प्रकार बाबा का मार्केट चल पड़ा। बाबा जो है, दोनों गुरु चेला, दुकानदारी चल पड़ी। तब तक महल की दासी अपने बेटे को लेकर के आई। बाबा जरा मेरे बेटे का भी हाथ दे करके बताओ, क्या भाग्य है, कैसे इसके भाग्य हैं, उसके भूत भविष्य वर्तमान बतलाओ। बाबा ने बतलाया। बाबा क्या दक्षिणा लोगे? बाबा ने कहा बस दक्षिणा में यही दे दो, जहां तुम सेवा करती हो वहां मुझे प्रवेश करा दो। जहां तुम सेवा करती हो वहां मुझे भी प्रवेश करवा दो, यही दे दो दक्षिणा में। बाबा काम तो बड़ा कठिन है, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ। और देवी दासी आई मैया के पास। मैया से कहा, मैया मैयारी मैयारी। कवितावली में मानो गोस्वामी जी वर्णन में, आगमी एक आयो अवध आज, आगमी एक आयो अवध आज, आगमी एक आयो आगमी मतलब ज्योतिषी। कैसा है? बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बड़ा बूढ़ा है और प्रामाणिक है। जो जो कहता है सब सत्य होता है।
बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो। नाम शंकर है मैया। एक बार लाला के हाथ तो दिखा ले। मैया ने अनुमति दे दी। द्वार पर दासी गई। दासी कहा बाबा आओ, तेरो भाग खुल गए, अंदर प्रवेश मिल गए। अब दोनों गुरु चेला जाने लगे। दासी ने कहा देखो एक को प्रवेश मिलेगा, दोनों में से कोई एक जाओ। चेला भुसुंडी जी ने देखा अपना काम बनाओ। भुसुंडी जी ने कहा हाँ ठीक है, एक से काम चल जाएगा। ये तो बूढ़े हैं, इनको अब तो कुछ दिखता है नहीं, देखता तो मैं ही हूं, हाथों की रेखाओं को देखता तो मैं ही हूं। अब इनको जाने की क्या जरूरत है। शंकर भगवान ने कहा वाह चेला, गुरु का ही पत्ता काटने चला है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ले जाओ ले जाओ, लेकिन काम नहीं बनेगा, मेरे जाए बगैर काम नहीं बनेगा। बोले काहे को? बोले हाँ ये बात सही है कि हाथ की रेखा देखता यही है, जवान है, आंख तेज है, हाथ की रेखा देखता तो यही है, लेकिन कौन सी रेखा की क्या फलादेश है, कौन सी रेखा का क्या लाभ है, क्या हानि है, तो फलादेश तो मैं करता हूं, इसको थोड़ी मालूम है। और एक इस प्रकार दोनों गुरु चेला को प्रवेश मिल गया, अंदर गए। और ज्योतिष शास्त्र का नियम होता है पहले पिछली बात बताओ, अरे पिछले ऐसा था वैसा था, ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा। आजकल जिसको देखो वही ज्योतिषी बना घूमता है। 2-4-10 बातें जो ट्रिक होती हैं ज्योतिष के वो याद हो गया। अरे बचपन में बड़ा उदंड रहा होगा, हाँ महाराज बड़ा बदमाश था। बच्चा बदमाश नहीं होगा तो क्या होगा? बच्चा बचपने में उदंडता नहीं करेगा तो क्या जवानी में बुढ़ापे में करेगा? आप कमाते तो खूब है लेकिन आपको बचता नहीं, जितना कमाते उतना खर्च हो जाता है। तो स्वाभाविक है जो कमाएगा वही खर्चा करेगा, जो कमाएगा नहीं खर्चा क्या करेगा? खाक। तो मैया के पास बाबा विराजे और हाथ की रेखा तो देखा ही देखा। पहले कहा भैया मैं इसके पैर की रेखाओं को देखूंगा। बहाना तो था पैर को स्पर्श करना, ठाकुर जी को प्रणाम करना था। तो कैसे छुए पैर? पंडित जी आए हैं, पंडित जी बच्चे को कैसे प्रणाम करें? बच्चा पंडित जी को प्रणाम करेगा? लेकिन भगवान शंकर ने लाला के पैर को देखा और बड़े गौर से देखने के बहाने ला करके अपने ललाट में स्पर्श कराया। अपना तो काम बन गया। बहुत देर तक भगवान के हाथ देखे, हाथ की रेखाएं देखी और सारा वृत्तांत बताया। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, जन्म का सारा वृत्तांत बताया। ऐसे ऐसे इनका जन्म हुआ। बोले हाँ बाबा ऐसे ही हुआ। इनके जो है एक बाबा जी आएंगे, जन्म के कुछ वर्ष बाद बाबा जी आएंगे और तुम्हारे बेटे को ले जाएंगे। कौशल्या जी ने कहा काहे को ले जाएंगे? हम जाने ही नहीं देंगे। क्या पता बाबा जी आए और हमारे बेटे को बाबा जी बना दे, तब हम अपने बेटे को जाने नहीं देंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, बाबा जी बनाने के लिए नहीं आएंगे। जन्म प्रसंग के हो कौशिक मिस सीय स्वयंवर गायो। बाबा जी आएंगे तो तुम्हारे बेटे को लेने के लिए, लेकिन बाबा जी बनाने के लिए नहीं। बोले तब? बोले ब्याह कराने के लिए आएंगे। तो तब तो बाबा जी कल ही आ जाए, हम कल ही भेज दें बेटे को, क्योंकि माताओं को ब्याह, बेटे के ब्याह की बड़ी चिंता लगी रहती है। कल हो सो आज हो जाए। तो जन्म प्रसंग के हो, विश्वामित्र जी के साथ गमन का प्रसंग कहा, सीता जी के स्वयंवर का प्रसंग कहा। उसके बाद उसके आगे, बोले उसके आगे कहीं नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसके आगे जो थोड़ा
कठिन बातें हैं, वनवास की बात है, तो सोचा मैया को इस जन्म के समय का अभी काल है, अभी प्रसन्नता का काल है, इस समय जो है प्रसन्नता में उदासी लाना ठीक नहीं। तो कहा मैया अभी तो लाला के रेखाएं छोटी छोटी हैं, सो पता नहीं चल रहा है, एक काम करो, जब लाला और थोड़ा बड़ा होगा तब मैं फिर आऊंगा और आगे का बात आगे बताऊंगा, अभी तो विवाह तक की बात तो बता दिया। पार्वती जी मुस्कुरा रही थी। भगवान शंकर ने पूछा देवी तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? बोले बाबा आपने तो चोरी की लेकिन आपकी चोरी छिपी नहीं। बोले कैसे? बोले आपको क्या लगा कि आप अकेले अकेले दर्शन कर आओगे, मुझे पता नहीं चलेगा? तो तब बोले वो जो दासी आप लोगों को मार्ग से लेकर के महल तक ले गई थी, वो दासी कोई और नहीं थी, तो कौन थी? बोले वो यही दासी थी। आप दर्शन करने के लिए गए तो मुझे भी भनक लग गया, तो वो दासी जो थी जो आपको महल तक लेकर के गई, वो दासी कोई और दासी नहीं बल्कि आपकी यही दासी थी जो आपको महल तक लेकर के पधारी। इस प्रकार महाराज भगवान के बाल स्वरूप का अनुभव भगवान शंकर ने किया। आगे जन्म के 12वें दिन शास्त्र कहता है जन्मतः द्वादशे हरि नामकरणम कुर्यात्। जन्म के 12वें दिन बालक का नामकरण होना चाहिए। 16 संस्कार में नामकरण भी एक संस्कार है। अब आजकल तो ये बात अलग है, ये संस्कार भी लुप्त होता जा रहा है। बच्चों के नाम बड़े सोच विचार करके रखने चाहिए, और ये नामकरण संस्कार है, इसमें आचार्य ब्राह्मणों को बुला करके और देव पितरों का पूजन करके तब जो है जन्म का जो कुंडली इत्यादि निकाल करके उसको मिला करके तब जो है नामकरण किया जाता है। कुंडली में जो नाम जो राशि है जो नाम आया वो नामकरण वो जो है उच्चारण के लिए पुकारने के लिए वो नाम नहीं रखा जाता, वो नाम गुप्त रहता है। और उससे भिन्न कुछ नाम आचार्य ब्राह्मण रखते हैं, गुरुदेव रखते हैं, ये एक संस्कार है। लेकिन अब आजकल तो महाराज बच्चे का जन्म हुआ नहीं, बच्चा गर्भ में था, गर्भ में है, उससे पहले नामकरण हो जाता है। माताएं बच्चे गर्भ में ही है, उससे पहले नाम धर लेती हैं। बेटा होगा तो ये रखेंगे, बेटी होगी तो ये रखेंगे। एक घर में रात के 12 बजे खूब जोर से हल्ला हुच्चड़ हुआ। रात के 12 बजे का समय हल्ला हुआ तो पड़ोसी लोग इकट्ठा हुए, गए भाई क्या बात है, क्यों हल्ला कर रहे हो रात के समय, क्या हो गया? तो पति ने कहा, दोनों पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे, पति से पूछा भाई तुम बताओ क्यों लड़ रहे हो, क्या हो गया? बोले क्या कहें, मैं अपने बेटे को वकील बनाना चाहता हूं, क्योंकि पट्टीदार में झगड़ा बहुत होता है और केस मुकदमा हो तो महाराज वकील को बड़ी फीस लगती है, इसलिए अपना बेटा रहेगा तो मुकदमा लड़ने में सुविधा होगी, इसलिए हम अपने बेटे को वकील बनाना चाहते हैं। पत्नी से पूछा तुम क्यों हल्ला कर रही हो? बोले मैं ज्यादातर बीमार रहती हूँ, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर बड़ा फीस लेता है, सो मैं सोचती हूँ मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊं। भाई अच्छी बात है, दोनों का सोच बड़ा अच्छा है, कोई वकील बना रहे हो, कोई डॉक्टर बना रहे हो, लेकिन एक बार बच्चे से भी तो पूछ लो कि बच्चा क्या बनना चाहता है, उसकी क्या रुचि है, उससे भी तो पूछो कि वो क्या बनना चाहता है। तो दोनों ने कहा कि बच्चा जब पैदा हो तब तो भी तो बच्चा पेट में ही है। बोले वाह, बच्चा जन्म लिया नहीं, पहले डिसाइड कर लिए कि वकील बनाना है कि डॉक्टर बनाना है। उसी प्रकार बच्चे का जन्म हुआ नहीं, नामकरण पहले कर लेते हैं। और वही कहां से करते? बोले सीरियल देख देख करके, सीरियल में जो निकनेम मिला है उसी को जो है
और आप गौर से देखिएगा जितने सीरियल हैं ये सब सनातनी धर्म के ऊपर में बने। अन्य पंथ मजहब को बिगाड़ने वाला व्यवस्था उस सीरियल में नहीं है। चाहे सीरियल हो चाहे सिनेमा हो, प्रायः सनातन की संस्कृति को विकृत करने के लिए षड्यंत्र एक ऐसा चल रहा है जो हमारे सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारे परंपरा को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी परंपरा क्या थी? बोले हमारी परंपरा रही है कि बहुएं ससुर के सामने बिना घूंघट किए न जाती थी। क्या बहुएं जो है ससुर के सामने, जेठ के सामने बिना घूंघट किए जो है उनके सामने न जाए, उनसे बात न करें, उनसे बोले नहीं, इशारे में चाहे कोई माध्यम से वो अपना काम। लेकिन आज इस सीरियल की कृपा से, सीरियल महाराज की दया से आज न वो घूंघट है, न वो पल्लू है, न वो, आज वो आंचल गायब हो गए। नारी के आंचल में कितनी शक्ति है, कितना ताकत है कि महाराज जिसका कोई पुरुष कितना भी कहीं से थका मांदा आवे और माँ के आंचल में आकर के लेट जावे, सर रख करके उसकी सारी थकान दूर हो जाए। बच्चा कितना भी भूखा प्यासा हो, माँ के गोद में जाते ही आंचल के से जैसे माँ ढक लेती, बच्चा विश्राम को प्राप्त कर ले। लेकिन आज जो सनातन धर्म का में, सनातन धर्म की परंपरा में ये आंचल एक श्रृंगार का कारण था, आज वो आंचल धीरे धीरे समाप्त होता है। किस कारण से? तो सीरियल देख देख करके जो है महाराज ये पल्लू हट गायब हो गए। अपने यहाँ कहावत है ना, पुरखा के नहीं है जनानी के खेने क्यों देखे, क्यों देखे क्या है ना। लेकिन अब एकटा डाइनिंग टेबल पर में ससुरो बैसल छे, भैंसुरो बैसल छे, पुतहुओ बैठल छे, बाबो बैसल छे। ये किसकी देन है? बोले इसी सीरियल महाराज की देन है। तो नामकरण एक संस्कार है। हम अपने बच्चों का नाम बड़े सोच विचार करके रखें और ऐसा नाम रखें कि कम से कम बच्चों के बहाने भगवान का नाम मुख से निकले। राम कृष्ण नारायण गोविंद, ये नाम भगवत संबंधी जो नाम है, ये नाम हमारे बच्चों के हों। भगवान के चारों भाइयों के नामकरण का अवसर आया। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। गुरुदेव को बुलाया गया, गुरुदेव पधारे और नामकरण करने के लिए सर्वप्रथम राम जी को अपने गोद में लिया। और जैसे वशिष्ठ जी ने राम जी को गोद में लिया, वशिष्ठ परम प्रीत नामान कुरुते तदा। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, नामकरण करते समय महर्षि वशिष्ठ विह्वल हो गए, उनके नेत्र सजल हो गए, भाव में डूब गए वशिष्ठ जी। काहे को? बोले इस समय का, इस दिन का वशिष्ठ जी न जाने लाखों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी के आदेश पर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सूर्य वंश के पुरोहित बनो, तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, नहीं बनूंगा। क्यों? बोले उपरोहित कर्म अति मंदा। ये पौरोहित कर्म बड़ा मंद होता है, इसमें जजमान की चाटुकारिता करनी पड़ती है, जजमान का जो है उल्टा सीधा सब सुनना पड़ता है। आजकल होता है, पंडित जी को फोन करो, पूजा करनी है। पंडित जी गांव में तो थोड़ा कम है, लेकिन बाहर विशेष हो, सत्यनारायण पूजा करनी है, ठीक है हो जाएगा। पंडित जी एक काम करिएगा,
उधर से सब सामग्री ले लीजिएगा, फूल बेलपत्र तुलसी सब लेते आइएगा, जो पैसा होगा हम दे देंगे। क्यों? पंडित जी तुम्हारे बाप के नौकर हैं? पंडित जी लेकर के आएंगे, तुम क्या करोगे? अगर पंडित जी कह दिए कि 8 बजे हम आ जाएंगे और 8 बजे से 8:15 अगर हो गया, पंडित जी कहाँ रह गए थे? 15 मिनट लेट कर दिया आपने, देखो कितना समय हो गया। ये इस प्रकार का व्यवहार, और अंतिम में जब पूजा पाठ हो जाए, दक्षिणा देने की बारी हो, तब बोले पंडित जी 151 ले लीजिए, 200 ले लीजिए, 500 ले लीजिए। पंडित जी देख लीजिए, कहो तो अपना जमीन जायदाद नाम कर दे। बेटी का ब्याह करना हो, टेंट वाले को 50,000, लाइट वाले को 50,000 दे दिया, नाचने वाले को, नचनिया को लाखों रुपया फूंक दिए, बैंड जिस बैंड का कोई मतलब नहीं। आजकल देख रहे हैं ना, उपनयन में जो है एक से एक बैंड वाले 40,000, 50,000, 60,000, क्या डिमांड है इससे? बैंड वाले अगर 40-50,000 का डिमांड कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा भी आश्चर्य नहीं लग रहा है। और पंडित जी को उपनयन कराने के लिए बुलाना और पंडित जी कह दे कि हम 11,000 दक्षिणा लेंगे, तब अरे बाप, इतना महंगाई बढ़ गई, महंगाई इतनी चरम सीमा हो गई। बोले क्यों? जिस बैंड के बिना, जिस जो है ढोल लगाड़े के बिना उपनयन हो सकता था, उस बैंड वाले को 35,000 40,000 देने में तुम्हारी जो है एक बार भी आश्चर्य नहीं लगा। लेकिन पंडित जी, अगर बिना पंडित जी के उपनयन नहीं हो सकता, मूल कार्य वही कराएंगे। अगर वो पंडित जी 11,000, 10,000, 5,000 दक्षिणा मांग लिए तो महाराज भारी लग रहा है। क्यों? और इतना ही अगर तुमको लग रहा है कि नहीं पंडित जी को मौज है, बड़ा पंडिताई में तो बड़ा मौज है, बड़ा जो है बाल छापने को मिलता है। हमसे भी लोग कहते हैं महाराज बाबाजी में तो बाबाजी को ही तो मौज है, बाबाजी को ही तो मौज है, तो काहे न अपने बेटे को बाबाजी बना लेते हो? उस समय तो नहीं साहस करोगे। जब जानते हो कि बाबाजी में मौज है तो बनाओ अपने बच्चे को बाबाजी, क्या हो जाएगा? नहीं, वो नहीं बने। बेटा भले ही चोर बन जाए, बेटा भले ही शराबी हो जाए, बेटा भले ही गजेड़ी बन जाए, बेटा भले नशेड़ी बन जाए, वो चलेगा, लेकिन बेटा बाबाजी न बने। सब बन जाए चलेगा, बाबाजी नहीं बने। खाली बस कमेंट करने के लिए कि बाबाजी को ही तो मौज है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, उपरोहित कर्म अति मंदा, ये काम नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले आप क्या करोगे? बोले हम तो भजन करेंगे। बोले क्यों करोगे भजन? बोले परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर जिस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए तुम भजन करोगे और वो परमात्मा पंडिताई करते करते तुमको मिल जाए, तब इस सूर्यवंश के पुरोहित बन जाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि सूर्यवंश में परमात्मा का प्राकट्य होगा, परमात्मा को तुम गोद में खिलाओगे, परमात्मा का तुम नामकरण करोगे, परमात्मा की उंगली पकड़ करके तुम लिखना सिखाओगे, परमात्मा को पकड़ करके बिठा करके तुम डांट करके पढ़ाना सिखाओगे। ये सौभाग्य तुमको मिलेगा। और आज वो दिन जब आया, वशिष्ठ जी ने लाला को गोद में लिया और लाल जी को गोद में लेते ही वशिष्ठ जी का हृदय भर गया। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा, नामकरण करने लगे, अनेक प्रकार से पूजन किया। और वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो ज्येष्ठ पुत्र है कौशल्यानंदन, इनका नाम राम होगा। क्यों? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो
सो सुख धाम सो सुख धाम राम सुनामा सो सुख धाम राम सुनामा अखिल लोक दायक विश्रामा अखिल लोक दायक अखिल लोक दायक विश्रामा अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक के सुपास जो आनंद के सिंधु हैं और उस आनंद के सिंधु से सीकर भर आनंद निकाल करके संसार में छिड़क दिया तो किसी को भोजन में आनंद किसी को सोने में आनंद किसी को बढ़िया कपड़ा पहनने में आनंद वो आनंद क्यों आ रहा है बोले वो आनंद इसलिए आ रहा है क्योंकि आनंद सिंधु परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है। अगर जिस दिन वो आनंद सिंधु परमात्मा बाहर निकल गए उसके बाद किसी मुर्दे को बढ़िया कपड़ा पहनाओ उसको पूछो आनंद आ रहा है तो क्या कहेगा कुछ जवाब देगा किसी मुर्दे को बढ़िया फर्स्ट क्लास डल्लब के गद्दे पर में बढ़िया एसी में सुलाओ उसको पूछो आनंद आ रहा है कोई आनंद नहीं तब आनंद हमको अनुभव हो रहा है किस लिए इसलिए क्योंकि आनंद सिंधु परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है इसलिए लेकिन जो परमात्मा सुख के धाम है उस सुख धाम परमात्मा का शरण न ग्रहण करके उस सुख धाम परमात्मा के शरण में न जा करके हम दुनियादारी में भटक रहे हैं और दुनिया में हम सुख खोज रहे हैं खोजते खोजते मर जाओगे सुख नहीं मिलेगा जैसे कस्तूरी मृग मृगनाभ में सुगंधी खोजे वो घास गंधी कस्तूरी होता है ना वो मृग के हिरण के नाभि में होता है और उसकी सुगंध इतनी तीव्र होती है इतना अच्छा होता है और वो कस्तूरी वो हिरण उस सुगंध को घास में खोजता फिरता है जबकि वो सुगंध उसके खुद के अंदर से नाभि से निकल रहा है लेकिन उसको वो घास पेड़ पौधों में खोजता है ठीक उसी प्रकार सुख सिंधु सुख धाम परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है और हम सुख को बाहर खोज रहे हैं बेटा में हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे मकान बना लेंगे तो सुखी हो जाएंगे बढ़िया टाइल्स लग जाएगा तो सुखी हो जाएंगे बढ़िया इसमें बढ़िया एक कलर हो जाए तो हम सुखी हो जाएं इसमें वो कलर जो है इधर ये लाइटिंग हो जाए तो बढ़िया हम सुखी हो जाएंगे ये गाड़ी ठीक नहीं है ये गाड़ी हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे और यही करते करते पूरी जिंदगी सुख खोजते खोजते मर जाते हैं लेकिन सुख मिलता नहीं है सुख वास्तव में कहाँ है बोले सुख तो भगवान के चरणार बिंद में सुख तो भगवान के शरण में आने पड़ में जहां हम सुख खोज रहे हैं वो सुख है ही नहीं वहां तो दुख है गीता में भगवान कहते दुखालयम शाश्वतम ये संसार तो शाश्वत दुख का आलय है इसको हम सुख मानते हैं इसमें सुख खोजते कहां मिलेगा भाई समोसे की दुकान पर में हम रामायण की पोथी खोजने जाएंगे तो कहां से मिलेगा मेडिकल स्टोर पर में हम रसगुल्ला खोजेंगे तो कहां से मिलेगा है ना औषधालय मेडिकल स्टोर को हिंदी में औषधालय कहते हैं औषधालय मतलब औषधि का आलय
तो औषधालय में हम पुस्तक खोजेंगे तो कहां से मिलेगा? उसी प्रकार ये संसार क्या है? बोले दुखालयम शाश्वतम, ये जो संसार शाश्वत दुख का आलय है। इसमें अगर हम संसार में सुख खोजते हैं, इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं हो सकती। संसार में सुख नहीं मिलेगा, संसार में तो दुख ही दुख मिलेगा। सुख मिलेगा तो कहां मिलेगा? तो सुख तो भगवान के शरण में आकर मिलेगा। इसलिए संतों ने कहा, आराम की तलब हो तो बस एक काम कर। हर व्यक्ति जीवन में आराम चाहता है। कौन नहीं होगा ऐसा व्यक्ति जो आराम न चाहता है? हर व्यक्ति आराम चाहता है। तो आराम की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले आराम। वो शब्द ही बता रहा है क्या करना पड़ेगा। आराम चाहिए? बोले हाँ। बोले आराम, आराम की शरण में बस राम राम कर। राम जी के शरण में आ जाओ, राम राम करो, बस आराम ही आराम है। कई लोग कहते महाराज फलाना व्यक्ति कथा में जाकर के सो जाता है, हमको कथा में बड़ी नींद आती है, और जगह नींद नहीं आती है, कथा में बड़ी नींद आती है। अच्छी बात है, कथा में तो नींद आएगी आएगी। क्यों? क्योंकि आराम नींद कब आती है व्यक्ति को? जब सभी प्रकार के टेंशन से, सभी प्रकार के डिप्रेशन से जीव मुक्त हो जाता है, तब जाकर के नींद आती है। जब वो विश्राम को प्राप्त होता है, व्यक्ति जब विश्राम को प्राप्त करता है तब उसको नींद आती है। तो विश्राम कहाँ मिलेगा? संसार में विश्राम मिलेगा? नहीं। विश्राम का मतलब विष धातु से, विष माने बैठना। संस्कृत व्याकरण में विष धातु से बैठना शब्द बनता है। बैठने के अर्थ में विष धातु, और उसमें राम, विष धन राम। कहां बैठे? बोले राम की शरण में बैठो, अपने आप विश्राम मिल जाएगा। और जब विश्राम मिलेगा तो वहीं तो नींद आएगी, वहीं तो आराम मिलेगा। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा, बुध विश्राम सकल जन रंजन, बुध विश्राम सकल जन रंजन, बुध विश्राम सकल जन रंजन, बुध विश्राम सकल जन रंजन। राम कथा कलि कलुष विभंजन, राम कथा कलुष विभंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन, राम कथा कलुष विभंजन, बुध विश्राम सकल जन रंजन, बुध विश्राम सकल बुध विश्राम सकल जन रंजन, विश्राम देने वाले। भगवान शंकर से किसी ने पूछा, बाबा आपने विष पी लिया, आपको कुछ हुआ नहीं? भगवान शंकर मुस्कुराए, कहा नहीं, विष पीने से मुझे विश्राम मिला। बोले कैसे? बोले पहले से हृदय में थे राम, ऊपर से आया विष, दोनों जब मिल गए तो मुझे मिला विश्राम। तो जो सुख सो सुख धाम, वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं वो सुख के धाम है। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। विश्राम जब भी मिलेगा तो भगवान की शरण में आकर के मिलेगा। दुनिया में चाहे कितनी संपत्ति हो जाए, बड़े बड़े धनवानों को हमने देखा है महाराज, सोने के लिए नींद की गोली खानी पड़ती है। संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन भोजन करने के लिए बैठा तो दाल का पानी और सूखी रोटी। क्या हुआ? क्या करें, डॉक्टर ने तो मना कर दिया। जीवन भर कमा, शरीर को एकदम जो है कहते ना चूस लेना। धन कमाने के लिए जीवन भर शरीर को चूसते रहे, और जब जीवन में धन आया तो शरीर ही किसी काम लायक नहीं बचा जिसका उपभोग करे।
हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते कि मनुष्य जीवन भर दो ही काम करता है। क्या? पहले शरीर को बर्बाद करता है धन कमाने के लिए, शरीर को बर्बाद करता है धन कमाने के लिए, और जब धन कमा करके बढ़िया व्यवस्था बैंक बैलेंस हो गया, तब बोले अब उसी धन को बर्बाद करता है शरीर को बचाने के लिए। दो काम है बस। जीवन भर जब तक शरीर की जवानी अवस्था रही तब तक इस शरीर को चूसते रहे, दोहन करते रहे, काहे को? धन कमाने के लिए। और जब ये धन आया तो अब उसी धन को बर्बाद कर रहे हैं। अब शरीर कैसे सुरक्षित रहे? रोज ये डायबिटीज की गोली, ब्लड प्रेशर की गोली, ये गोली वो गोली खाते रहो महाराज। 10,000 रुपये महीना तो महाराज गोली खाने में चला जाता है। तो इसलिए विश्राम जब भी मिलेगा तो भगवान के शरण में आकर के मिलेगा। क्यों? बोले सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। राम भाई जी का नामकरण किया, फिर उसके बाद श्री भरत लाल जी का नाम, दूसरे भैया भारती भरता, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असो। जो विश्व को भरने वाला भर दे। क्या भर दे? तिजोरी भर दे, बैंक अकाउंट भर दे, क्या भर दे? क्या भरते हैं भरत जी? बोले राम प्रेम से हमारे हृदय को भर देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भरत जी कौन है? राम प्रेम मूढ़त तनु आई। श्री राम जी, भरत जी क्या हैं? बोले श्री राम जी का मूर्तिमय प्रेम है, इसलिए प्रेम मूर्ति श्री भरत जी। राम जी की प्रेम की जो है साक्षात अगर मूर्ति का दर्शन करना हो वो कौन है? बोले वो भरत जी। और जो जीव को राम के प्रेम से भर देने वाला हो वही भरत है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असो। भरत ही थी भरत। संपूर्ण अयोध्या वासियों को राम प्रेम से भर दिया। अयोध्या वासी तो निराश हो गए थे। राम जी सोते हुए छोड़कर चले गए थे, रोते बिलखते छोड़कर राम जी चले गए। लेकिन 14 वर्षों तक एक भी अयोध्या वासी को भरत जी जब से आए उसके बाद, आप कहोगे दशरथ जी मर गए सो राम जी के जाने के बाद। राम जी के जाने के बाद भरत दशरथ जी मरे, लेकिन भरत के आने से पहले मरे। उस समय भरत जी नहीं आए थे, लेकिन भरत जी के आने के बाद और 14 वर्ष तक एक भी मनुष्य की कौन कहे पशु पक्षी को भरत जी ने अयोध्या में नहीं प्राण नहीं त्यागने दिया। क्यों? अगर तुम शरीर छोड़ दोगे, राम जी आएंगे तो पूछेंगे हमसे वो कहां गया, हम क्या जवाब देंगे? क्या उत्तर देंगे? ये भरत है। क्या कहें महाराज? भरत जी का जो पावन चरित्र है बड़ा अद्भुत चरित्र। चर्चा आगे आएगी, संक्षेप में ही होगा। लेकिन तो भरत जी जो विश्व का भरण करने वाले, विश्व को राम प्रेम से भर देने वाले हैं, ऐसे श्री भरत जी। और फिर तीसरे भैया का नामकरण किया, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीत प्रीत पुरस्कृत। शत्रुघ्न जी का नामकरण किया। शत्रुघ्न जो नित्य शत्रुघ्न है, शत्रु का हनन करने वाले। कौन से शत्रु का? बोले हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात सब ये सब भरा हुआ है, ऐसे जो शत्रु हमारे, इन शत्रु का नाश करने वाले कौन? बोले श्री भरत शत्रुघ्न लाल जी। शत्रुघ्न लाल जी का धर्म जो है वो विशेषतम धर्म। राम जी जो 4 रूपों में अवतार लिए अयोध्या में, वो 4 प्रकार के धर्म की स्थापना करने के लिए। कौन कौन? सामान्य, विशेष, विशेषतर और विशेषतम।
इस 4 प्रकार के धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए। उसमें सामान्य धर्म किसका है? बोले राम जी का धर्म तो सामान्य धर्म है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना, सबसे प्रेम से बातें करना, सबसे जो है मुस्कुरा करके बोलना, ये सब धर्म सामान्य धर्म है जो राम जी ने इसका पालन किया। लेकिन राम जी से भी श्रेष्ठ धर्म श्री लखनलाल जी का है। लक्ष्मण जी का धर्म क्या है? बोले विशेष। क्यों? लक्ष्मण जी ये सब कुछ नहीं जानते हैं। जाने माता पिता नहीं काहू, न मैं माता को जानता हूं, न पिता को जानता हूं, न गुरु को जानता हूं। तब बोले मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्जामी। मेरे लिए तो सब आप ही हो। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। ये विशेष है। और भरतलाल जी का धर्म विशेषतर धर्म है। मन में पीड़ा है, राम जी के वनगमन की पीड़ा मन में है, मन में लालसा है कि राम जी राजा बने, राम जी सिंहासनासीन हो। चित्रकूट तक गए राम जी को राजा बनाने के लिए। और ऐसी बात नहीं है कि भरत जी अगर उस प्रकार राम जी से कहते तो राम जी सिंहासन पर नहीं बैठते, जरूर बैठते। इसी बात की चिंता तो देवताओं को हुई कि अगर भरत से राम जी का भेंट हो गया और भरत जी ने जिद कर दिया कि जो है आपको सिंहासन पर बैठना पड़ेगा, आप चलो अयोध्या, तो कहीं ऐसा ना हो कि राम जी को जाना पड़ जाए। लेकिन भरत जी का धर्म जो है, भरत जी कहते हैं ना, मेरा धर्म ये नहीं है, मैं अपने स्वामी को, अपने प्रभु को संकोच में डाल करके अपनी इच्छा पूरा करवाऊं, ये मेरा धर्म नहीं है। तब मुझे लाख कष्ट सहन करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन आप जिसमें राजी हो, सदा रघुनंदन राजी रहना। हम तो तिहारी खुशी में खुशी हैं, हमको तो कछु नहीं चहना, सदा रघुनंदन राजी रहना। आप प्रसन्न रहो, बस आपकी जो प्रसन्नता हो वो आप, उसी में मैं प्रसन्न हूं। महाराज खेल में भी जो चारों भाई खेलते हैं, क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं, कंदुक क्रीड़ा, उसको आज की भाषा में फुटबॉल कहें, खेलने जाते हैं। तो खेल तो जब दो पार्ट होगा, पक्ष विपक्ष, तब ना खेल होगा। तो अब राम जी के विपक्ष में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। लक्ष्मण जी से कहा कि ना, सपने में भी हम राम के विपक्ष में नहीं जा सकते। कोई तैयार नहीं हुआ। भरत जी खड़े हो गए राम जी के विपक्ष में। किसी ने पूछा, भरत आप क्या कर रहे हो, मालूम है? राम जी के विपक्ष में खड़े हो गए। कोई खड़ा नहीं हुआ, आप खड़े हो गए। बोले कोई बात नहीं, चाहे पक्ष में खड़ा होना पड़े, चाहे विपक्ष में खड़ा होना पड़े, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब बोले मुझे तो बस यही इच्छा है, मेरी तो यही कामना है कि राम जी का खेल होना चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे विपक्ष में खड़ा होना पड़े, मुझे मंजूर है, लेकिन राम जी का खेल नहीं बिगड़ना चाहिए। और राम जी खेलते हैं, तो क्रीड़ा शुरू होती है, कंदुक क्रीड़ा। तो राम जी फुटबॉल को, उस गेंद को लात मारते हैं, वो गेंद भरत जी के पाले में जाती है। और भरत जी के पाले में जाती है तो भरत जी उस गेंद को उसको और जोर से मारते हैं, जो राम जी के पाले में जाती है। और जब राम जी के पाले में जाती है तो भगवान उसको फिर दोबारा लात नहीं मारते। किसी ने भरत जी से कहा कि राम जी के द्वारा फेंके गए बॉल को आपने दोबारा ऐसा लात मारा, क्यों? तो मानो भरत जी कहते वो गेंद बड़ा अभागा था, वो गेंद बड़ा अभागा था। सारी दुनिया वो राम जी के चरणों के पीछे, चरणों में पड़ी रहना चाहती है, और ये गेंद भगवान के चरणों को छोड़ करके मेरे पास आ रहा था, मेरे तरफ आ रहा है। इसलिए मैंने उसको ऐसी लात मारी
पुनः उसको ठेल ढकेल करके राम जी के चरणों में भेज दिया। साधु का स्वभाव, संत का स्वभाव, गुरु का स्वभाव। राम जी से पूछा कि भरत जी के मारे गेंद को आपने छोड़ क्यों दिया, आपने क्यों नहीं लात मारी? राम जी ने कहा भरत साधु है, भक्त है, और भक्त के द्वारा प्रेषित किए गए जीव को अगर मैं भी ठुकरा दूंगा, वो बेचारा वो जीव कहां जाएगा? सारी दुनिया की ठोकर खा करके तो जीव मेरे शरण में आता है, और अगर मैं भी ठोकर मार दूंगा, मैं भी छोड़ दूंगा, तो बेचारा कहां जाएगा? और हारे खेल जितावे मोही, भरत जी कहते हैं स्वयं राम जी हार जाते हैं और मुझे जिता देते हैं। तो ये प्रेम है। लक्ष्मण जी का नामकरण किया, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न। लक्ष्मण कौन? जो लक्ष्मी संपन्न हो। कैसी लक्ष्मी? बोले राम की सेवा रूपी धन से, राम के चरणार बिंद रूपी धन से संपन्न है श्री लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राणमिवापरः। लक्ष्मण जी कौन है? बोले लक्ष्मण जी महाराज राम जी के बाहरी प्राण। इसलिए आप पूरे राम कथा को देखिए, नजर डालिए। पूरे राम कथा में, पूरे राम चरित्र में जितने भी पात्र हैं वो राम जी से मिले, बिछड़े, आए, गए, लेकिन एक पात्र ऐसे हैं जिन्होंने कभी राम जी को छोड़ा नहीं। राम जी के प्रतिबिंब की भांति, राम के परछाई की तरह राम जी के पीछे पीछे चलते रहे। सीता जी भी राम जी के बाढ़ प्रकट के होने के 12 वर्ष बाद मिले। भरत जी से भी राम जी अलग हुए, शत्रुघ्न से भी हुए, अयोध्या वासियों से भी राम जी अलग हुए। जानकी जी से मिलने के बाद फिर जानकी जी से अलग हुए। लेकिन कोई भी ऐसा प्रसंग आपको नहीं मिलेगा कि राम जी लक्ष्मण जी से अलग हुए। और जिस दिन राम जी लक्ष्मण जी से अलग हुए, उसी दिन राम जी ने भी अपनी लीला को पूर्ण कर दिया, अपनी लीला को संपन्न कर दिया। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण विवापरः। ये बाहरी प्राण है राम जी के। इसलिए लक्ष्मण के बिना राम जी की प्रतिष्ठा कभी संभव ही नहीं। कोई भी मंदिरों में बिना लक्ष्मण के जो है राम जी की प्रतिष्ठा नहीं होती। साथ में राम जी होंगे तो लक्ष्मण जी तो होंगे, जानकी जी हैं, लक्ष्मण जी भी नहीं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतरी यस्य तं वन्दे रघुनंदन। महाराज लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। चारों भैया के नामकरण हुए और चारों भैया इस प्रकार धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृत्य सुचारी। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। चारों भैया पालने में पौधे हैं और भैया लाल जी के श्रृंगार करके, तैयार करके पालने में पढ़ाई। पालने में पढ़ाई। लाला के दिव्य सौंदर्य को जब मैया ने देखा तो मैया लाल जी की सुंदरता को देख करके मन में भय हो गया। इस बात का भय हो गया, बोले कहीं मेरे लाला को मेरी ही नजर न लग जाए। और
मैया लाल जी के बार बार नजर उतारती, बार बार ठिठौना लगाती, बार बार बलैया लेती हैं और मैया प्रार्थना करती है किसी की नजर न लग जाए। अरे कौशिला की गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। कौशिला की गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। कौशिला की गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। कौशिला के गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। कौशिला के गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। नील सरोरुह श्याम सुभगतन, नील सरोरुह नील सरोरुह श्याम सुभगतन, नील सरोरुह श्याम सुभगतन। मंजुल कुंवर सलोना, कहीं नजर न लागे। कौशल्या की गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। कुटिल अलक ललकत आनन पर, कुटिल अलक ललकत आनन पर। कुटिल अलक लटकत आनन पर, कुटिल अलग लटकत आनन पर। मन हो लसत दुति छोना हो, कहीं नजर न लागे। कौशिला की गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। कौशिला के गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। कौशिला की गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। कुंडल लोल कपोलई चूमत, कुंडल लोल कपोल चूमत। कुंडल लोल कपोलई चूमत। कुंडल लोल कपोल चूमत। अरुण कमल दृग होना हो, कहीं नजर न लागे। कौशल्या की गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। नजर न लागे लाला, नजरों न लागे, कहीं नजर न लागे। नजरों न लागे लाला, नजरों न लागे, कहीं नजरों न लागे। कौशिला के गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। कौशल्या की गोद खिलौना हो, कहीं नजरों न लागे। श्याम वर्ण की मुखाकृति आभा है, सांवले सांवले, और दो दांत ऊपर दो दांत नीचे जब मुस्कुराते हैं तो मैया इस छवि को देख करके निहाल हो जाती है। मैया जब पैपान कराती है, दुग्धपान कराती है, दूध पीते पीते कभी कभी बालक का स्वभाव दूध पीने छोड़ देंगे, फिर पीने लग जाएंगे, फिर छोड़ देंगे। ऐसा करते समय
मैया के अंदर का जो वात्सल्य है वो वात्सल्य दूध के रूप में टपकता रहता है। और लाला के सामले सामले कपोल के ऊपर जो दूध के बूंद पड़े हैं और दो दो दांत ऊपर नीचे चमक रहे हैं, भगवान लाला मुस्कुराते हैं। तो मैया इस छवि को देख करके भावुक हो जाती है। नासा तिलक दसन द्वैसित द्वै, नासा तिलक दसन सित द्वै द्वै, नासा तिलक दसन सित द्वै द्वै, नासा तिलक दसन सित द्वै द्वै, अरुण अधर अति लौना कहूँ नजर न लागे, कौशल्या के गोद खिलौना कहीं नजर न लागे, कौशल्या के गोद खिलौना कहीं नजर न लागे, कौशल्या के गोद खिलौना कहीं नजर धूर विधूसर घुटरन डोलत, धूर विधूसर घुटरन डोलत, धूर विधूसर घुटरन डोलत, धूर घुटन दौलत, तो तरी बचन लुभावना कहीं नजर न लागे, कौशल्या के गोद खिलौना कहीं नजरो न लागे, कौशल्या अब गहर न लावो, कौशल्या अब प्रहर न लावो, कौशल्या अब गहर न लावो, कौशल्या प्रहर न लावो, देहि कपोल इठौना हो कहूँ नजर न लागे, देहि कपोल निधौना हो कहीं नजरो न लागे, कौशल्या के गोद खिलौना कहूँ नजर न लागे, कौशल्या के गोद खिलौना कहीं नजरो न लागे, अवधपुरी के नारी सयानी, अवधपुरी के नारी सयानी, अवधपुरी की नारी सयानी, अवधपुरी के नारी सयानी, जनिको डार तो टोना हो कहूँ नजर न लागे, जनिको डार कहीं नजरो न लागे, कौशल्या की गोद खिलौना कहीं नजरो न लागे, कौशल्या की गोद खिलौना कहीं नजरो न कोई नजर मैया लाला के रूप को देख देख करके बड़ी भयभीत होती है कि कहीं मेरे लाला को किसी की नजर न लग जाए। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी निरखई छवि जननी तृण तोड़ी। सांवले दो भैया सांवले हैं, दो भैया गोरे हैं और दोनों जोड़ी को देख करके माताएं लालाओं की नजर उतारने के लिए तिनका लेकर के और नजर उतार करके ऐसे बहा देती हैं। लोग कहते हैं क्या भगवान को भी नजर लगती है क्या? बोले काहे नहीं, हमारे आपके चेहरे हमारा आपका मुंह ABCD जैसा और हमको आपको नजर लग सकती है। भगवान तो इतने त्रिभुवन कमनीय सौंदर्य भगवान का, उनको नजर क्यों नहीं लगेगी?
इसलिए तो भक्त भगवान की नजर उतारते हैं। कैसे? बोले सवेरे शाम मंदिर में जो पुजारी आरती करते हैं, ये क्या है? बोले यही तो नजर उतारना है। ये आरती करने का मतलब ये नहीं कि खाली बस घी की बत्ती और कपूर लेकर के ओम जय जगदीश हरे घुमा दिए और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बस हो गया। नहीं, आरती का अर्थ ही होता है भगवान के जितने आर्त हैं, भगवान के जितने जो है नजर गुजर अलाय बलाय है, सब उतार करके और उसके बाद तब जो है भक्त लोग अपने ऐसे लेते हैं। इसका मतलब क्या है? बोले भगवान की जितनी अलाय बलाय जो है ये सब हमारे ऊपर आ जाए, हे प्रभु आप प्रसन्न रहो। बस आरती का यही भाव है। अब खाली अलग बात है, जाने न समझे, देखा देखी, बस चलो कपूर मिल गया, बत्ती मिल गई तो देखा डुला दिए घंटी और ऐसे ऐसे कर दिए। और आजकल तो एक ट्रेंड बन चुका है, आरती करने के बाद फिर क्या करेंगे? बोले आरती किया भगवान का, फिर उसके बाद कहेंगे लो भगवान आपके ऊपर, ऐसे कर दिया। ये कभी नहीं करना चाहिए। भगवान को फिर दिखा ऐसे करने की क्या आवश्यकता है भाई? क्यों? बोले भगवान को आरती दे रहे हैं, बोले भगवान को आरती देने की क्या आवश्यकता है? भगवान की आरती उतार करके अब तो हमको लेना चाहिए, उल्टे भगवान को हम दे रहे हैं। कदापि नहीं करना है। कोई कर रहा तो मना करिए। कोई पंडित जी करवा रहे हैं तो कोई पंडित जी ठीक है आपकी बात मानते हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे। हम ले रहे हैं आरती, हम ले लिए। लेकिन पंडित जी को क्या जाता है? वो तो ट्रेंड चल चुका है, वो जो देखते हैं पंडित जी भी वो भी करने लगते हैं। इस प्रकार महाराज भगवान धीरे धीरे चारों भैया अब अपने चरणों के बल पर चलने लगे, अपने पैरों पर थोड़ा थोड़ा चलते। भैया ने बढ़िया श्रृंगार किया, पैरों में कंकणी बांधी है, कमर में करधनी बंधाया है, सुंदर भुजाएं हैं, विशाल आजान बाहु, कमर में भैया ने सुंदर पीले रंग की काचनी पहनाई है, घुंघराले केश हैं, सुंदर चिकन कपोल है और गुलाब के पंखुड़ी के समान कपोल भगवान के लाल लाल गाल, ठाकुर के जो दंत पंक्ति अनार के जैसे दाने के जैसे लाल लाल अधर हैं और मोती के समान दंत पंक्तियां चमक रही हैं, गुलाब की पंखुड़ी के समान जिह्वा, आंखों में काजल, मैया ने मस्तक पर रिठौना लगाया है, केशों को मैया बांध करके चोटी बनाई है। और चारों भैया तो आंगन में चलते हैं तो उनके पैरों की नूपुर की जो झनक है वो बड़ा अद्भुत लगता है। चलते हैं, उठते हैं, गिरते हैं। ठुमक 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 चलत रामचंद्र, भजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, भजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, भजत
रूप को गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, निरखी के मुखार में, निरखी के मुखार में, रघुवर छवि अपार, रघुवर छवि अपार, रघुवर मुख बनिया, तुमक चलत राम हर बेनिया, तुमक 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 भगवान जब ठुमक ठुमक करके आंगन में चलते हैं तो पैरों की जो पैजनी है वो जब बजती है तो मैया सब देख देख करके अवधवासी निहाल हो जाते हैं। और कंबकंठ अति चिबुक सुहाई, आनंद अमित मदन छवि छाई, एवं राम जगत पितु माता कौशलपुर वासिनी सुखदाता। इस प्रकार से भगवान संपूर्ण कौशलपुर वासियों का वो आनंद प्रदान करते हैं। एक बार गोस्वामी जी कहते देखो संपूर्ण चराचर जीव जगत जिसके पीछे, जिसके चरणों में, चरणों की प्राप्ति करने के लिए लालायित रहते हैं, भ्रकुटि विलास नचावई ताही, अस प्रभु छाड़ भजे को काही, जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भई भाखे। और ऐसे परमात्मा जो निरंजन है, वेदों ने जिनको निरंजन कहा है, और ऐसे निर्गुण निरंजन परमात्मा के आंखों में एक आश्चर्य की बात देखा। क्या देखा? बोले ब्रह्म निरंजन की अखियान में अंजनी आज लगावत देख। जो निरंजन है, ऐसे निरंजन परमात्मा के आंखन में अयोध्या में मैया कौशल्या अंजन लगाती है, काजल लगाती है। महाराज इस प्रकार अनेक प्रकार की लीला भगवान करते हैं। एक दिन मैया ने लाल जी को श्रृंगार करा कर, स्नान इत्यादि करा करके, श्रृंगार करा करके और पालने में लिटा दिया, और स्वयं नहा करके अपने इष्ट कुल देवता भगवान श्री रंगनाथ की उपासना करने के लिए, पूजा करने के लिए पूजा घर में गए। लेकिन पूजा करने लगी और बढ़िया स्वर्ण के थाली में बढ़िया घी में बना हुआ लड्डू का भोग का थाल भगवान रंगनाथ के सामने रखा और तुलसी दल छोड़ करके पर्दा लगाया। तदीयं वस्तु गोविंद तद्यमेव समर्पये। हे प्रभु, आपका दिया हुआ आपको समर्पण है। भोग लगाने के बाद पर्दा हटाया, पर्दा लगाया तो भीतर से कुछ आवाज आ रही थी, लग रहा था कोई कुछ खा रहा है। मैया ने पर्दे को जरा उठा करके देखा तो लाला बैठ करके लड्डू निकाल के खा रहे हैं। अरे ये यहाँ कैसे चला है? अभी तो इसको मैं पालने में सुला करके आई थी, तब मैं पूजा करने के लिए आई, यहाँ कैसे आ गया? और अगर ये यहाँ है तो फिर वहां कैसे? वहां दौड़ करके देखी, वहां पालने में, तो पालने में भी वहां दिखाई दिया।
बहुरी आय देखा सुत सोई। फिर दौड़ करके आई तो भक्त यहाँ जो है मोदक भोग लगा रहे हैं। फिर दौड़ के यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। दोनों जगह अपने लाला को जब देखा तो मैया के मन में भय हो गया, डर हो गया। देखड़ावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मा। मैया को अपना विराट रूप दिखाया भगवान, जिनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। अनंत सूर्य, अनंत चंद्रमा, अनंत शिव, अनंत ब्रह्मा परमात्मा के शरीर में विद्यमान है। मैया स्तुति करने लग गई। मैया हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी। फिर भगवान ने देखा नहीं नहीं, मैया प्रणाम करे सो ठीक नहीं। स्तुति करी न जाय भय माना, जगत पिता कर जगत पिता में सुध करी जाना। हरि जननी बहु विधि समझाई, यह जनि कतौ कहस सुने मान। इस प्रकार भगवान कहते मैया ये चरित्र तुमको तो दिखाया हमने, लेकिन किसी और को मत बताना। महाराज इस प्रकार भगवान ने मैया को अपने स्वरूप का दर्शन कराया। अब भगवान आंगन में बाहर एक दिन खेल रहे, सखा लोग भी साथ में खेल रहे हैं। भगवान का भोजन का समय हो, शरीर में धूल लगा हुआ है, धूल धक्कर लगे हुए खेल रहे थे लोट जमीन में लोट लोट करके बच्चों के साथ। उसी समय बुलावा आया। क्या बुलाया आया? राजा जी बुला रहे हैं। भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा। नहीं आवत तज बाल समाजा, नहीं आवत बाल समाजा, भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा। भोजन करत बुलावत राजा। राजा साहब बुला रहे हैं लेकिन नहीं आवत, नहीं आ रहे हैं। अरे राजा जी बुला रहे हैं, आप जा क्यों नहीं रहे? राजा बुला रहे हैं इसलिए नहीं जा रहे, भोजन के लिए बुला रहे हैं। और कौन? बोले राजा साहब। तो राजा जी बुला रहे हैं तो क्यों जा क्यों नहीं? बोले राजा जी केवल हमको बुला रहे हैं। राजा को बुलाना था तो इन सबको बुलाना चाहिए ना। पिताजी तो बुला नहीं रहे। और कितना सुंदर शब्दावली देखो, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि तुलसीदास जी महाराज अपने एचडी कैमरे में बढ़िया फोटो खींच रहे हैं। ये लिख नहीं रहे, फोटो खींच रहे हैं। सेवक आया बुलाने के लिए, भगवान नहीं गए। आप मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के और आदेश नहीं पालन करो पिताजी का। बोले पिताजी तो बुला नहीं रहे। भोजन करत बुलावत राजा।
राजा जी बुला रहे हैं। राजा तो सबका राजा है, सबका स्वामी है, अकेले हमको काहे को बुला रहे हैं? अकेले हमको तो बुला रहे हैं, सबको बुला नहीं रहे हैं। और राजा समदर्शी होता है, सबको बुलाना चाहिए, जितने बच्चे सब उनके लिए एक हो, समान हो। इसलिए नहीं गए, और नहीं गए तो क्या हुआ? राजा जी भोजन पर बैठे हैं, पिताजी महाराज दशरथ जी भोजन पर बैठे हैं। माता जी को संकेत किया, माता जी गई। कौशल्या जब बोलन जाए, कौशल्या बुलाने के लिए गई, लेकिन भगवान ठुमक ठुमक प्रभु चलाई पड़ाई, भाग रहे हैं। मैया पीछा कर रही है, भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं। मैया गोस्वामी जी मानो कहना चाहते, देखो बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भी परमात्मा को पकड़ने का प्रयास किए, लेकिन उनके पकड़ में ये नहीं आए। और ऐसे परमात्मा को मैया पकड़ रही है, मैया पकड़ के ले आए। कैसे ले आए, क्यों ले आए? बोले निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। वेद शास्त्र ब्रह्मा से सनकादिक ये जिनको पकड़ नहीं पाए, उनके पकड़ से जो बाहर हैं, लेकिन ऐसे परमात्मा को मैया दौड़ करके पकड़ रही है। मैया के पकड़ में भगवान आ गए। क्यों आ गए? किस कारण से आ गए? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम के कारण, भक्ति के कारण मैया के पकड़ में भगवान आ गए। धूल दूसर धूल भरे तनु आए, भूपत बिहस गोद बैठा। शरीर में धूल धक्कर लगा हुआ, लेकिन दशरथ जी ने अपने गोद में बिठा लिया। भगवान बैठ तो गए, लेकिन मन नहीं है। क्यों? इसलिए कि सब तो चले गए होंगे, खेल खत्म हुआ, सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन एक है जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। वो बिना हमारे खिलाए वो खाएगा नहीं, क्योंकि वो तो हमारे अधीन है। और जब तक उसको हम नहीं खिलाएंगे तो वो क्या खाएगा बेचारा? तो कौन है? बोले भगवान के परम भागवत परम भक्त श्री भुसुंडी जी महाराज। काग भुसुंडी जी कौआ के रूप में आंगन में प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब तो चले गए होंगे, लेकिन वो तो हमारे जाने पर हम जो खिलाएंगे वही खाएंगे। और पिताजी हमको पकड़ के ले आए हैं, माताजी ले आए हैं, क्या करें? कैसे जाएं? पिताजी के गोद में है, आगे थाल रखा है और पीछे पिताजी हैं, गोद में बैठे हैं, तो कैसे जाएं? तो भोजन शुरू हुआ। भोजन करत चपल चित, भोजन कर रहे हैं और चित चंचल है, चपल है, इधर मौका खोज रहे हैं। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, इधर उधर अवसर खोज रहे हैं कि कोई अवसर मिले। और तब तक अवसर मिल गया। कैसे? बोले महाराज पिताजी जैसे भोजन का कौर लेकर के अपने मुख में डालने के लिए आए, तब तक दाएं वाला भाग खाली हो गया। भाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटा, हाथ में मुख में लिया सो लिया, हाथ में भी लपेट लिया। किसी ने कहा महाराज पेट में सो पेट में, हाथ में भी लपेट लिए। बोले हाँ पेट में तो लिया ही, और हाथ में क्यों लिया? हाथ में काहे को लपेट लिए? बोले हाथ में इसलिए लपेट लिए क्योंकि बाहर हमारा भुसुंडी भूखा पड़ा बैठा है। भाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटा, आंगन में आए, जूठन पड़े अजिर महा सो उठाए कर खाऊं। भुसुंडी जी स्वयं कहते हैं भगवान जो खा करके जूठन अपनी प्रसादी आंगन में छिड़क देते हैं, और उसी को खा करके मैं संतुष्ट हो जाता हूं। महाराज इस प्रकार बाल चरित अति सरल स्वभाव
सारद से संसुत गाय। भय कुमार जबहि संभ्राता, दीन जनेऊ गुरुपित माता। कुमार तो बड़े हुए तो यज्ञोपवीत का संस्कार का समय हुआ। पहले चूड़ाकरण हो गया था, पहले ही चूड़ाकरण तो 3 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष के अंदर हो जाता है। चूड़ाकरण मतलब मुंडन। अब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उसके बाद मर्यादा है कि गुरु जी के आश्रम में जाकर के छात्र को शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। लोक मर्यादा हमारे सनातन धर्म की यही परंपरा रही। और जब तक ये परंपरा भारत में सुरक्षित थी तब तक भारत परम स्वतंत्र रहा। जिस दिन ये परंपरा नष्ट हुई उसी दिन भारत परतंत्र हो गया। कैसे? 1800 कुछ ईस्वी में एक विदेशी मैकॉले भारत का भ्रमण किया, पूरा भारत घुमा उसने, और उसने देखा कि भारत की जो शिक्षा पद्धति है, यहाँ हर व्यक्ति शिक्षित है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो राजा का बेटा है, चाहे वो जो है सामान्य चपरासी का बेटा है, सामान्य गरीब से गरीब का बेटा है, सब जो है शिक्षित है। क्योंकि भारत की ऐसी शिक्षा प्रणाली, आज भले सरकार कहे कि सब पढ़े सब बढ़े, सर्व शिक्षा अभियान चालू करें, लेकिन कहां कोई पढ़ पाता है? अमीर का बच्चा पढ़ता है, गरीब का बच्चा तो गरीब ही नहीं रहता। जितना खर्चा स्कूलों के भवन बनाने पर, स्कूल में मास्टरों के, शिक्षकों के वेतन देने पर में, और मिड डे मील आदि का व्यवस्था में जितना खर्च सरकार का होता है, उसका 1% भी महाराज कोई पढ़ पाता है? क्यों? क्योंकि ऐसी शिक्षा प्रणाली है। प्राइवेट स्कूलों की स्थिति बढ़ती जा रही है और शिक्षा स्तर बढ़ता जा रहा है, और सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा स्तर है तो धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? बोले कारण ये है, प्राइवेट स्कूल वालों में कंपटीशन है कि हम कितना अच्छा पढ़ा सके। और सरकारी स्कूल में, तो सरकारी स्कूल में मास्टर सोचता है वो नहीं जा रहे क्लास में तो हम काहे को जाए, हम भी बैठे हुए हैं, हम भी सो रहे हैं। ये तो मैकॉले ने देखा, अगर भारत को दीर्घ काल तक परतंत्र रखना है, गुलाम बनाना है, तो जब तक यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है इसको नष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक भारत को परतंत्र नहीं किया जा सकता। और मैकॉले ने एक चिट्ठी लिखी अपने पिता को कि भारत को गुलाम बनाना है तो यहाँ की शिक्षा पद्धति को समाप्त करनी है। और धीरे धीरे ये गुरुकुल की जो परंपरा थी उसको बैन कर दिया, इसको जो है अवैध घोषित करवा दिया, इसको जो है कानून के विरुद्ध घोषित करवा दिया। और ऐसा जो है धीरे धीरे ऐसी मानसिकता डाल दी हम भारतवासियों के दिमाग में और दिलो दिमाग में कि आज सनातनी हिंदू ही अपने धर्मशास्त्र को उटपटांग गाली दे रहा है। कोई बाहरी हमारे धर्मशास्त्र को उटपटांग नहीं बोल रहा है। कोई अन्य पंथ मजहब के लोग, हमारे अन्य पंथ मजहब के लोग तो जो पढ़ते हैं शास्त्र को प्रशंसा करते हैं, लेकिन अपने ही घर में अपने सनातनी लोग, अपने को हिंदू कहने वाले लोग, जो हिंदू के विचारधारा से थोड़ा कट करके जिनको ऐसा जो है विचारधारा भर दिया गया कि शास्त्र में तुम्हारे लिए भेदभाव किया गया, शास्त्रों में तुम्हारे साथ भेदभाव किया। और इससे ये किसने किया? आज भी किया जा रहा है। किसके द्वारा? बोले नेताओं के द्वारा।
अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने वोट की राजनीति करने के लिए हम सनातनियों को, हम हिंदुओं को अपने ही धर्म ग्रंथों में, अपने ही परंपरा में तोड़ दिया, विभाजित कर दिया। और ऊपर से कहते हैं कि धर्म शास्त्रों में जातिवाद का बढ़ावा दिया गया। भाई धर्मशास्त्र में, किस धर्मशास्त्र में जातिवाद का वर्णन आता है बताओ? कौन सा शास्त्र जातिवाद को वर्णन बढ़ावा देता है? आज मनु की संहिता को, मनु की स्मृति को जलाया जाता है। इस भारत जैसे देश में इस मानस को जलाया जाता है। घटना आप सब अनुभव किए होंगे, देखे होंगे। भारत जैसे देश में रामचरितमानस को आग लगाया जाता है। मनु की स्मृति पढ़ने पर, मनु की बात कहने पर ये कहते मनुवादी। क्यों? मनुस्मृति में कौन सी ऐसी बात कह दी गई जो आपको चुभ रही है? चाहे रामचरितमानस में कौन सी ऐसी बात कह दी गई जो जलाने की नौबत आ गई? आज पंक्ति बदलने की बात कर रहे हैं। बरसों से ये परंपरा चली आई, बरसों से मानस बढ़ा गया, किसी ने इसमें बदलाव लाने की बात नहीं कही है। और आज इसमें जातिवाद है। तो कहां जातिवाद है? जातिवाद तो तुम्हारे दिमाग में है। अगर नहीं जातिवाद है तो इस जाति के नाम पर आरक्षण काहे को देते हैं? कोई भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा फॉर्म भरना पड़े, कोई नौकरी का हो, कोई वैकेंसी का हो, चाहे कोई स्कूल का फॉर्म भरना हो, तो उसमें अपनी जाति लिखनी पड़ती है। आप किस में हो? जनरल में हो कि SC ST में हो कि शेड्यूल कास्ट में हो या आप OBC में हो, तो आपको अपनी श्रेणी भरनी पड़ेगी। ये कौन करता है? ये कौन से पुराण, कौन से शास्त्र आकर के बताते हैं? क्या करने? ये किस शास्त्र में वर्णन आता है? हमारे यहाँ तो जिस गुरुकुल में राम जी पढ़ते हैं, उसी गुरुकुल में निषाद राजगुरु भी पढ़ता है। जिस आश्रम में द्वारकाधीश भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण पढ़ते हैं, उसी गुरुकुल में सुदामा भी पढ़ते हैं। ये हमारी परंपरा रही। जंगल में लकड़ियां लाने के लिए सुदामा जाते हैं तो कृष्ण भी जाते हैं। गाय चराने के लिए सुदामा को जाना पड़ता है तो कृष्ण भी को जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सुदामा गरीब है तो जंगल से लकड़ी लेकर के आवे और कृष्ण द्वारकाधीश के राजकुमार हैं तो बैठ करके चुपचाप कुर्सी पर बैठे रहे और उनको पढ़ाई हो जाए। नहीं, आश्रमीय परंपरा में न कोई गरीब है न कोई अमीर है, सब के लिए शिक्षा बराबर है। कम से कम शिक्षा में तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज भी अगर ये आश्रमीय परंपरा को सुचारू रूप से चालू कर दिया जाए तो आज भी हमारा भारत विश्व गुरु बन जाए। महाराज चारों भैया गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब। गुरु जी के यहाँ आश्रम में पढ़े, अल्पकाल में समस्त विद्याओं को पढ़ लिया। पढ़ना क्या है, इनको तो पढ़ा पढ़ाया सब है। एक व्यवस्था है कि जो नियम है उस नियम का पालन करना है। और शस्त्र और शास्त्र दोनों कलाओं में, दोनों विद्याओं में चारों भैया निपुण हो। और लौट करके आए भैया, चारों भैया शिकार करने के लिए जाते हैं। और पावन मृग मारे जे जानी, दिन प्रति निपहि दिखा वही आनी। इस प्रकार समय व्यतीत होता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। सवेरे सवेरे उठ करके माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं।
उसी को कहा जाता है अभिवादनशीलता। अभिवादनशीलता क्या है? बोले नारायण राम राम अभिवादनशीलता क्या है? अपने से जो बड़े माता पिता बुजुर्ग उनके चरण में प्रणाम करना। प्रणाम करना क्या है? प्रणाम करने मात्र से आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद में आशीर्वाद क्या है? श्री राम राम श्री राम श्री राम राम श्री सीता रामचंद्र भगवान की। आशीर्वाद में 4 अक्षर है आशीर्वाद। आशीर्वाद मिला, कहते हैं आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद मिलते ही 4 चीज मिल जाता है। क्या? आ से आनंद लोके धन धान्य वृद्धि। आ से आनंद लोके आनंद की प्राप्ति होती है। शिव सी शब्द शिव शिवम कल्याणम, कल्याण की प्राप्ति होती है। वकार शब्द से विद्या की प्राप्ति होती है। और दकार शब्देन दरिद्र नाश। दकार शब्द से दरिद्रता का नाश हो। इसलिए प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम करने की विधा क्या है? दोनों हाथ जोड़ करके अंजलि मुद्रा और मस्तक झुका करके मत्था टेक करके मस्तक को भूमि पर में रख करके तब प्रणाम करना। अब ये नहीं कि जो है चल रहे हैं चाचा जी प्रणाम, पैर छुआया कि घुटना ठेहुना छुआया कि जंघा छुआया, उससे कोई लेना। प्रणाम। बेचारा अगर सामने वाला अचानक सावधान ना हो तो डर जाए, क्या कर रहा है, कल कभी ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माथा, चरणों में मत्था रख करके और तब प्रणाम किया। ना मत्था रख पाओ तो कम से कम हाथ, दोनों हाथ से, एक हाथ से नहीं, एक हाथ से प्रणाम करना दोष है। दोनों हाथ से प्रणाम करे। और दोनों हाथ से भी कैसे प्रणाम किया जाए? बोले दोनों हाथ से बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ ऐसे करके एक्स बना करके क्रॉस में, और तब प्रणाम करना। ये प्रणाम की विधा है। इसलिए राम कथा सुनने की चीज नहीं है, सुनने के लिए भागवत है। तब बोले राम कथा जीने की चीज है। रामचरितमानस, रामचरित्र जीवन जीने की कला है। कैसे एक मानव को जीवन जीना चाहिए। इसलिए तो भगवान मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम, मृत्यु लोक में भगवान अवतार लिए। काहे को लिए अवतार? बोले मृत्यु लोक के प्राणियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए।
महाराज ऐसे समय बीतता गया। एक दिन महामुनि महाराज दशरथ जी के मन में चिंता हुई। किस बात की चिंता हुई? बोले राम पुत्र सब योग्य हो गए थे, बड़े हो गए थे, योग्य थे, लेकिन अभी तक इनका विवाह का कहीं कोई संयोग नहीं बन रहा था। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णन। बैठ करके दशरथ जी गुरुदेव वशिष्ठ के साथ इसी बात पर मंथन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे कि हमारे राम का विवाह कैसे होगा। अपने बेटे के विवाह के लिए चिंता कर रहे थे। उसी समय इधर दशरथ जी को चिंता हुई और उधर किसी और को भी चिंता हुई। किसको? गाधि तनय मन चिंता व्यापी। मुनि महामुनि विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई। क्यों? किस बात की चिंता हुई? हरि बिनु मरई न निश्चर पापी। भगवान श्री हरि के बिना निश्चर पापियों का वध नहीं हो पाएगा। और उसी समय विश्वामित्र जी पधारे अयोध्या। दूत आया, महाराज की जय हो। द्वार पर महामुनि विश्वामित्र पधारे। दशरथ जी तो घबरा गए। गुरुदेव अब क्या होगा? लगता है ये चंद्र नाम हमारे वंश में किसी को सूट नहीं करता है, नहीं धारता है। बोले इससे पहले एक चंद्र हुए, कौन? बोले हरिश्चंद्र। तब भी विश्वामित्र जी आए थे। और क्या हुआ सब जानते हैं। आज फिर आपने हमारे बेटे का नाम रखा रामचंद्र, और फिर विश्वामित्र जी आए। अब क्या होगा? वशिष्ठ जी ने कहा कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, चलो मुनि का स्वागत करो, मुनि का पूजन करो। और आए मुनिदेव, मुनिराज का पूजन किया और पूजन करने के बाद बड़ा स्वागत सत्कार किया, सब कुछ हुआ। उसके बाद कहा गुरुदेव हे मुनिवर, यही कारण आगमन तुम्हारा, कैसे आया? मुनिवर विश्वामित्र जी ने कहा असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयो निपतो। महाराज असुरों का समूह मुझे सताता है, इसलिए मैं आपसे मांगने के लिए आया हूं। क्या मांगे? अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज के सहित रघुनाथ को दे दो। जो सुना सुनी राजा अप्रिय वाणी, सुन राजा अप्रिय वाणी, सुन राजा अप्रिय वाणी, सुन राजा हृदय कंप मुख दूती कोमलानी, हृदय कंप मुख दूती कोमलानी, चौथे पर
धेनु धन को मांगहु भूमि, धेनु धन को सर्वस देहूं आज सहरोसा, सर्वस देहूं आज सहरोसा। महाराज आपने क्या मांगा? चौथे पन पायो सुचारे। इतने हजारों वर्षों के बाद तो ये 4 पुत्र मुझे मिले, और आपने क्या मांगा? प्रभु और कुछ मांग लीजिए, आप क्या दोगे? बोले मांगो भूमि, भूमि मांग लो, गाय मांग लो, धन मांग लो, जो मांगोगे आज मैं सहर्ष दे दूंगा। बोले महाराज बस तुम्हारे राम की कीमत यही है, ये भूमि धन राम की यही कीमत है। बोले महाराज देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, संसार में सबसे ज्यादा प्रिय कुछ होता है तो प्राण है। अपने प्राणों से अधिक कोई किसी को नहीं चाहता। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिषे कमाही। अपना प्राण कहो तो काट करके निकाल दूं, आपको दे दूं महाराज। तो प्राण देने को तैयार हो, राम को देने को तैयार नहीं हो। अरे राम को दोगे तो यही ना होगा, प्राण चला जाएगा और क्या होगा? दे दो राम को। बोले नहीं नहीं, प्राण को देने में आपत्ति नहीं है, राम हमारे प्राण नहीं है, तब हमारे प्राणों के भी प्राण हैं, इसलिए मैं सब कुछ दे सकता हूं। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बड़े गोसाई। सारे पुत्र मुझे प्राण के समान हैं, लेकिन राम को देते तो नहीं बनता, क्योंकि मछली के जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारण कर लेवे, लेकिन प्रभु हे मुनिवर, पर मैं न जी सकूंगा, मैं बिना राम के नहीं जी सकता। ये क्या है? विश्वामित्र जी क्यों ऐसा कर रहे हैं? बोले विश्वामित्र जी परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा लेने में कुशल हैं विश्वामित्र, पुराने परीक्षक हैं। और किस चीज की परीक्षा? विश्वामित्र जी को लग रहा था कि घर द्वार छोड़ा हमने, राजपाट छोड़ करके हजारों वर्ष तक तपस्या की हमने, और भगवान आए गृहस्थ के घर में, बाबा जी के घर में नहीं आए। क्या कारण था? लेकिन जब राजा दशरथ के इस प्रेम को देखा, सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञान। राजा दशरथ के इस प्रेम को जब विश्वामित्र जी ने देखा, हर्षित हो गए। वाह, इसलिए तो राम इनके यहाँ, क्योंकि राम का स्वभाव है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम तो प्रेम के भूखे हैं, राम साधना के भूखे नहीं है, राम तपस्या के भूखे नहीं है, राम तो साधना के भूखे हैं। लेकिन ऊपर से क्रोध का अभिनय कर रहे हैं। देखो राजन, सारी विद्या अपना ली वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी ने, लेकिन कोई विद्या काम नहीं आई राम जी को लेने का। तो अंत में वाल्मीकि जी में तो एक सर्ग में पूरा वर्णन है
अंत में विश्वामित्र जी ने विह्वल नेत्रों से वशिष्ठ जी की ओर देखा। हे मुनिवर, मैंने तो जीवन भर आपको दुख दिया। मेरे पास एक गैया है, इसका नाम नंदनी है। तो नंदनी सारी व्यवस्था हमारी करती है। नंदनी को देखा, विश्वामित्र जी के मन में गड़ गया। महाराज ये गाय दे दो हमको। तो महाराज ये गाय कोई साधारण गाय नहीं, ये नहीं दे सकते। जितने सिपाही सैनिक जितने, तब तो देखो इसके गाय के, तब तो देखो इसके गाय के बदले 10,000 गाय में दूंगा आपको। 1 लाख भी दोगे तब भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये गाय मेरे यज्ञ याग आदि कर्मों का साधक है। मेरी साधना में ये सहयोग नहीं है, नहीं दे सकता। राजा विश्वामित्र जबरदस्ती घींच करके खोल करके नंदनी को लेकर के चलने लगे। नंदनी कातर नेत्रों से वशिष्ठ जी की ओर देखने लगी। गुरुदेव, क्या आपने मेरा परित्याग कर दिया? वशिष्ठ जी ने कहा, देवी मैं तुम्हारा परित्याग क्यों करूं, लेकिन चूंकि मैं विवश हूं, मजबूर हूं, ये राजा है, मेरे पास कोई बल नहीं है, कोई ताकत नहीं है। अब तो जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा, नंदनी को बड़ा क्रोध हुआ। नंदनी ने हुंकार किया और उनके पृष्ठभाग से हजारों की संख्या में सैनिक प्रकट हुए और विश्वामित्र जी के जितने सैनिक थे सबको समाप्त कर दिया। और फिर विश्वामित्र जी गए और अपनी कई अक्षौणी सेनाओं को लेकर के आए, अनेकानेक दिव्यास्त्र को लेकर के आए। और वशिष्ठ जी अकेले ब्रह्मदंड लेकर के खड़े रहे। यहां तक कि वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को विश्वामित्र जी ने मार डाला। और वशिष्ठ जी केवल अपना दंड लिए खड़े रहे। विश्वामित्र जी के जितने अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र थे सब फेल हो गए। तब अंत में वशिष्ठ विश्वामित्र जी को लगा, अरे राम, हमारे पास तो कोई बल नहीं है। धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। धिक्कार है मेरे छात्र बल का। बल तो इस ब्राह्मण के पास में। और क्या बल है ब्राह्मण का? ब्राह्मण का बल कोई बंदूक और जो है लाठी भाला ग्रास ये है नहीं। तब तप बल विप्र सदा वरियारा। ब्राह्मण का बल तो तप है। आज ब्राह्मण अपने बल को भूल गया है। आज ब्राह्मण अपने स्वरूप को भूल गया है। शिखा कटवा करके, टिक्की कटवा करके और होटल पर में बैठ करके चाट चाउमीन खाना, मुर्गा भात खाना, यही अपना कर्तव्य समझ लिया है। और उसके बाद कहेगा हम ब्राह्मण हैं। आप ब्राह्मण नहीं, आप बाभन हो। ब्राह्मण में और बाभन में अंतर होता है। उसी को शास्त्र की भाषा में कहें तो ब्राह्मण और ब्रह्म बंधु। बड़ी मार्जित शैली में कहा जाए तो ब्रह्म बंधु है, लेकिन ठेठ भाषा में कहें तो बाभन। ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण वो जो नित्य संध्या वंदन करे, शिखा का सूत्र का त्याग न करे, रोज जो है गायत्री की उपासना करे, रोज सूर्य की उपासना करे, वो ब्राह्मण। रोज वेद का जो है स्वाध्याय करे, शास्त्र का चिंतन करे, शास्त्र का स्वाध्याय करे, वो ब्राह्मण। और इस विधा से अगर ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करता है, वो ब्राह्मण, मैं आपको व्यासपीठ से जो है विश्वास पूर्वक कहता हूं, उस ब्राह्मण के जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आ सकती, कभी वो ब्राह्मण दुखी नहीं हो सकता। ब्राह्मण का शरीर ये नौकरी करने के लिए, ब्राह्मण का शरीर किसी की चापलूसी करने के लिए नहीं मिला है। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय निश्चते। ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र काम करने के लिए नहीं मिला है। ब्राह्मण का शरीर तो तपस्या करने के लिए मिला है। तप बल विप्र सदा वरियारा, इनके कोप न को रखवारा। अगर ब्राह्मण के पास तप का बल है तो परमात्मा भी घबराते हैं। कैसे? भृगु जी की लात, भृगु जी ने लात मारी छाती में और उठ करके प्रणाम करते हैं, हे प्रभु मुझसे भूल हो गई, अपराध हो गया, आप पधारे में लेटा रहेंगे। लेकिन ये कब होगा? जब ब्राह्मण अपने साधन में संपन्न होगा, अपने स्वधर्म के पालन में लगा होगा।
विश्वामित्र जी ने कहा, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, धिक्कार है मेरे छत्र का बल, बल तो ब्राह्मण के पास। और उसी दिन से विश्वामित्र जी ब्राह्मण बनने के लिए तपस्या किया, कई हजार वर्षों तक तपस्या किया तो ऋषि बन पाए। फिर कई हजार वर्ष तपस्या की, तब जाकर के ब्रह्मर्षि का पद मिला। ब्रह्मर्षि का पद तो मिल गया, लेकिन भगवान नहीं मिले थे। आज वशिष्ठ जी के चरणों में मानो प्रार्थना कर रहे हैं, वशिष्ठ जी भले मैं आपसे स्पृहा करते करते ब्रह्मर्षि बन गया, लेकिन जो पद मिलना चाहिए आपको, वो पद जो मिला, आपको भगवान का गुरु बनने का अधिक सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन आप कृपा करो तो मुझे भी वो सौभाग्य मिल जाए। तब जाकर के वशिष्ठ जी ने ही समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कहूं पार, नृप संदेह नाश कह पार। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुत विधि से समझाया। एक भाव तो यह है। दूसरा भाव यह है कि बहुविधि, मानो वशिष्ठ जी कहना चाहते हैं, राजन अभी कुछ देर पहले आप चिंता कर रहे थे ना कि बेटों का ब्याह कैसे होगा, बहू कैसे आएगी, ये बहुविधि, यही बहुविधि है। ये विश्वामित्र जी क्यों आए हैं, ये क्यों? बोले तुम्हारे बेटों को लेकर के जाएंगे, उधर से बहू के साथ लेकर के आएंगे, इधर से 2 को लेकर के जाएंगे, उधर से 8 लेकर के आएंगे, इसलिए चिंता मत करो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। भैया उसको मंदिर पे ले जाइए। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, वशिष्ठ जी ने समझाया। और एक बात और, वशिष्ठ जी कहते हैं ठीक है, दशरथ जी ने कहा मैं कैसे दे सकता हूं, राम जी केवल अकेले हमारी प्रॉपर्टी हो तब तो मैं दे दूं इनको, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये ट्रस्ट की संपत्ति है। कौन कौन अधिकारी है इनके, इसके इनके मालिक कौन कौन है? बोले मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा, इतने ट्रस्टी हैं। ट्रस्ट का संपत्ति कोई अकेले कैसे दान कर सकता है? सब ट्रस्टियों का जो है साइन होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए, तब तो दान होगा। वशिष्ठ जी ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, तुम कह रहे हो कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट की संपत्ति है, तुम इनको दे नहीं सकते हो, बात सही है। लेकिन ट्रस्ट में कोई ट्रस्टी अपना पद तो छोड़ सकता है ना। उस ट्रस्ट में, इस संपत्ति में जिस पद पर तुम बैठे हो, वो पद तुम इनको दे दो। विचार करें, पंक्ति को मिलाकर के देखिए। वशिष्ठ जी कहते हैं तुम इनको दान नहीं कर सकते, दे नहीं सकते हो। भाई आदमी उसी चीज को दे सकता है जिसको अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से प्राप्त किया हो, वो किसी को दे दे। और जो किसी के कृपा से, मेहरबानी से मिला है, उसको कैसे दे सकता है? तो राम जी तो इनकी जो है अपनी संपत्ति है नहीं, ये तो कृपा से आए हैं। भाई प्रकट कृपाला, कृपा पूर्वक प्रकट हुए हैं, आए हैं। तो दशरथ जी कैसे दे दे में? तो वशिष्ठ जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम इनको ऐसे न दो, अपना पद तो दे सकते हो ना। बोले हाँ, ये अपना पद छोड़ करके और उस पद पर इनको बिठा दो। दशरथ जी ने कहा हाँ, ये हो सकता है। और यही किया दशरथ जी ने। क्या किया? बोले अपने पिता के पद से इस्तीफा दे दिया। राम जी के पिता के पद से इस्तीफा दे दिया और दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को पद पर में बिठा दिया।
और विश्वामित्र जी से कहा, हे मुनिवर, मेरे प्राण ना, हे मुनिवर, आज से आप इनके पिता हो। और राम जी को पुत्र के रूप में सौंप दिया। मुनिवर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण जी को लेकर के चले, तो निकले, कहा जरा मैया से मिलने, माता जी का आशीर्वाद लेने। विश्वामित्र जी फिर घबरा गए, पिताजी ने देने में इतना देर लगाया है, इतना नाटक किया है, इतना नखड़ा किया है पिताजी ने, तो माताजी का तो हृदय और ज्यादा होता है, वो क्या करेंगे। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, राम जी माताजी के महल में गए, जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीस, गए और तुरंत प्रणाम करके चल दिए। तो क्यों माताजी ने नहीं पूछा कहां जा रहे हैं? हाँ पूछा, तो रोका क्यों नहीं? दशरथ जी ने तो इतना देर लगाया देने में, माताजी ने क्यों नहीं लगाया देर? बोले माताजी तो कब से इंतजार कर रही थी कि विश्वामित्र जी कब आए और मेरे बेटों को लेकर के जाएं, क्योंकि उनको तो मालूम था, ज्योतिषी जी ने पहले बता दिया था, जन्म प्रसंग कहो कौशिक में सीय स्वयंवर गायो। तो माताजी तो कब से प्रतीक्षा कर रही थी। राम जी गए तो बेटा कहाँ? बोले विश्वामित्र जी आए हमको लेने के। जाओ जाओ, यहाँ आने की क्या जरूरत थी, वहीं से प्रणाम कर लेते, जाओ जल्दी। माताजी ने तुरंत विदा किया, जननी भवन गए प्रभु और चले नाय पदसी, तुरंत चल लिए। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरन, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक चल लिए। और रास्ते में विश्वामित्र जी ने विचार किया, इनको लेकर के तो जा रहे हैं, लेकिन इनसे कोई संबंध बना लो। क्या संबंध बना लो? इनको पिता बना ले। बोले पिता छोटे बालक हैं, हम बूढ़े हैं, ये सूट नहीं करेगा। तब गुरु बना ले। बोले गुरु भी सूट नहीं करेगा। सबसे बढ़िया संबंध चेला बना लो। बढ़िया मालदार चेला मिल जाए तो हर गुरु को इच्छा होती है कि ऐसा चेला मिले हमको। और राम जी जैसा चेला कहां मिलेगा? विश्वामित्र जी ने राम जी को पट्ट से कहा, राम सरजू का किनारा था, सरजू जी का जल लेकर के आचमन करो। आचमन किए और उसके बाद संकल्प कराया, संकल्प किए और जितने विद्या थे, अस्त्र शस्त्र थे उनके पास, सारी विद्या, विद्या निधि कहो विद्या दीन है, अल बला अति बला, ये सारी विद्या प्रदान किया। तो गुरु जी उठे, लेकिन लक्ष्मण जी, राम जी लक्ष्मण जी दोनों भैया सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? इसलिए सो रहे हैं। बोले इसलिए अगर सवेरे उठ जाते तो पिताजी की वाणी असत्य हो जाती। क्या वाणी? पिताजी ने कहा था कि मेरे राम तो उस कमल की भांति। किस कमल की भांति? बोले कमल का स्वभाव क्या होता है? वे सायंकाल सूर्यास्त होते ही कमल संकुचित हो जाता है और पुनः जब तक सूर्योदय ना होवे तब तक कमल खिलता नहीं है। उसी प्रकार मेरे राम हैं। मेरे राम, आप इनको ले जाकर के क्या करोगे? इनको लेकर के जाओगे भी तो क्या होगा? आपका काम सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि मेरे राम ये पुंडरीकाक्ष हैं। पुंडरीकाक्ष का मतलब इनके नेत्र कमल के समान हैं। जैसे कमल सूर्यास्त होते ही संपुटित हो जाते हैं, ऐसे ही मेरे राम सूर्यास्त होते ही रात्रि होते सो जाते हैं और सवेरे जब सूर्योदय होते तब उठते हैं। मेरे पिता की वाणी। और आज पहली बार कुश कांथरी पर में सोए हैं।
रोज मैया लोरी जो है सुला गाकर के सुलाती थी तो सोते थे, और सवेरे पराती गाकर के उठावे तो मैया की पराती से भगवान की नींद खुलती थी। तो विश्वामित्र जी तो बाबा जी ठहरे, लेकिन विश्वामित्र जी के हृदय में भाव आया, माँ का जो वात्सल्य होता है, इस माँ का वात्सल्य का अनुभव करते हुए श्री अपने को कौशल्या के रूप में अनुभव करते हुए श्री विश्वामित्र जी महाराज राम जी को जगाते हैं और कहते हैं, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम्। कौसल्या सुप्रजा राम, हे कौसल्यानंद वर्धन उठो, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, पूर्व संध्या का बेला हो चुका है, उठो। उत्तिष्ठ नर शार्दूल, हे नर श्रेष्ठ, हे नर शार्दूल उठो, कर्तव्यम दैवमान्निकम्, आह्निक क्रिया में लगो। और गुरुजी ने जब जगाया तो आज गुरुजी को जगाना पड़ा, लेकिन आज के बाद फिर गुरुजी को जगाना नहीं पड़ता। गुरुजी जागे उससे पहले दोनों भैया जग जाए। स्नान इत्यादि करके आगे बढ़े, रास्ते में ताड़का मिली, भगवान ने ताड़का का वध किया। ताड़का का उद्धार करने के बाद मुनि के आश्रम सिद्धाश्रम में आए, जग का आरंभ हुआ। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करो तुम जाई। जग शुरू हुआ तो मारीच और सुबाहु अनेक राक्षसों के साथ पधारे। आया तो मारीच और सुबाहु को भगवान ने, सुबाहु को तो पूरा मार दिया, मारीच को एक बिना फड़ का बाण मारा जो 100 योजन दूर जाकर के गिरा। ये मारीच क्या है और सुबाहु क्या है? तो सुबाहु दुख का प्रतीक है, दुख है, और मारीच दोष है। भगवान ने दुख को तो मिटा दिया, लेकिन दोष को पूरा नहीं मिटा पाया। परिणाम जीवन में हम अपने जीवन में दोष को दुख को मिटाने का प्रयास करते हैं। जीवन में अपने दोषों को मिटाने का प्रयास करो। दोष मिटेगा तो दुख अपने आप मिट जाएगा, और दुख को मिटाया दोष रह गया तो फिर कभी न कभी वो दोष दुख का कारण बन जाएगा। और वही हुआ, दुख को भगवान सुबाहु को मार दिए, दोष मारीच को छोड़ दिए। परिणाम क्या हुआ? बोले वही मारीच रूपी दोष पुनः राम जी के जीवन में दुख का कारण बना, सीता हरण का कारण बना। इसलिए जीवन में दुख को नहीं, दोष को मिटाने का प्रयास किया। हमारे जीवन में अगर कोई दोष है उसको पहले जानिए। अगर कोई हमारे दोष को बता रहा है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये दोष है, तो उसको सुनने का अभ्यास बनाइए और सुन करके उसको मिटाने का अभ्यास करें। लेकिन आज विडंबना क्या है कि कोई अगर हमारा दोष बता दे तो महाराज ईगो हट हो जाता है, स्वाभिमान टकट। अरे हमको बताते हैं, हमको पता है, मरो सर। आज अपने दोष का चिंतन कोई करना नहीं चाहता है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति अगर हमारे दोष के विषय में बताना भी चाहे भी, तो आज डर के मारे वो हमारे दोष को बताना नहीं चाहते। क्यों? कौन झंझट मोल लेगा? इसके दोषों को बताएंगे, महाराज मार करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो क्या लेना देना, मरो तुम। कृपा भई तब जानिए दिखे आपन दोष। अगर कोई व्यक्ति हमारे दोष को बतला रहा है तो उसको प्रणाम करना चाहिए। महाराज आप बड़े कृपालु हैं। श्री रहीम जी महाराज कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आनन कुटिल छवाए। कोई आपकी निंदा करने वाला है, ऐसे निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास में रखो। जिससे क्या होगा? बोले जिससे तुम्हारे अंदर जो कमियां हैं, तुम्हारे अंदर जो दोष है, उसका पता चलेगा, और जब उसका पता चलेगा तो उसको दूर करने का प्रयास करोगे, जीवन संवर जाएगा। शीशा क्या करता है? दर्पण। दर्पण हमारे दोष को दिखाता है, हमारे अंदर में जो दोष है।
अब कोई आदमी सोचे ये दर्पण बड़ा दुष्ट है, हमारे दोस्त को दिखाता, लो फोड़ डालें इसको, शीशा को फोड़ दो, क्या होगा? उसे शीशा का क्या बिगड़ा, वो फूट गया, ठीक है। लेकिन तुम्हारे अंदर जो दुर्गुण है, तुम्हारे अंदर जो कमियां हैं, तुम्हारे अंदर जो दोष है, वो तो नहीं मिटाना। शीशे का काम है दोष को बताना। उसी प्रकार गुरुजनों का, शास्त्र का कार्य है हमारे अंदर के दोष को बताना। अब उस दोष को हम स्वीकार न करें तो ये तो हमारी मर्जी है, और अगर स्वीकार कर लेंगे तो हम तो तब तो चकाचक रहेगा, और स्वीकार नहीं करेंगे तो महाराज भगवान ने मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया। महाराज का यज्ञ संपन्न हुआ, एक यज्ञ तो संपन्न हुआ। फिर हम मुनिवर ने कहा कि एक यज्ञ और संपन्न कराना। कहा धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुन करके चल पड़े। चले तो आगे एक आश्रम दिखाई दिया। इस आश्रम में मुनि महात्मा की तो दूर की बात, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, प्रभु ये कैसी शिला है? कौन शिला? ये शिला। विश्वामित्र जी ने सारा वृत्तांत बताया। गौतम नारी श्राप बसो बल दे धरी धीर, चरण कमल रज चाहती। रघुवर, गौतम की नारी अहिल्या श्राप बस ये पत्थर बनी हुई है। चाहती क्या है? बोले चरण कमल रज चाहती है। जब पूरा चरण कमल मिल रहा है तो रज क्यों चाहती है? हा? पूरा चरण ही कमल मिल रहा है तो रज क्यों चाहती है? बोले इसलिए रज चाहती है कि मानो अहिल्या कहना चाहती है कि रज से अहिल्या का पतन किस कारण से हुआ? रज के कारण, रजोगुण के कारण। तो अहिल्या मानो समाज को, संसार को उपदेश करना चाहती है कि रज के द्वारा केवल हमारा पतन ही नहीं होगा, अपितु रज के द्वारा हमारा उद्धार भी हो सकता है। कब? जब रज का संबंध संसार से होगा तो जीव का पतन होता है, और उसी रज का संबंध या भगवान या गुरुदेव के चरण से हो जाए तो वही रज जीव के उद्धार का कारण बन जाता है। रज का, रज माने धूल। अगर धूल आंख में पड़ जाए तो जो दिखने लायक वो भी नहीं दिखता है। लेकिन गुरु जी के चरण रज की महिमा का वर्णन करते हुए आरंभ में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुच सुभाष सरस अनुरागा, श्री गुरु पद रज मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही हो। गुरु जी के चरण रज की ऐसी महिमा है कि दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए। तो रज जो है, रज का संबंध अगर संसार सागर से है तो जीव का पतन कराने वाला होगा, और रज का संबंध अगर भगवान के चरणों से है अथवा गुरुदेव के चरणों से है तो वो चरण रज जीव के कल्याण का कारण। भगवान ने अहिल्या जी का उद्धार किया। उसके बाद आगे जब चलने लगे, अहिल्या तो अपने खुशी खुशी अपने पति के लोक को गई, लेकिन भगवान का मुख उदास हो गया। भगवान का मुख उदास हो गया। क्यों? क्या भगवान का सील है माई बाप? ऐसो को उदार जगमाही। विनय जी में गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा उदार और कौन हो सकता है? सुन सीतापति सील स्वभाव। क्या भगवान का सील है? विचार करो। उद्धार करने के उद्देश्य से चरण छुआया अहिल्या को। अहिल्या का उद्धार तो हो गया, लेकिन भगवान का मुखमंडल उदास हो गया। काहे को? भगवान के मन में भाव आया कि उद्धार करने के लिए ही सही, लेकिन कुछ भी हो, अहिल्या ब्राह्मणी है और मैं क्षत्रिय हूं, और एक ऋषि पत्नी का, एक ब्राह्मणी को मैंने अपना चरण स्पर्श कराया, इससे अपराध हो गया, मुझसे पाप हो गया, मुझसे दोष हो गया। ये सील, ये महाराज ऐसा स्वभाव दुनिया के किस देवता के अंदर होगा? आप विचार करो।
उद्धार करने के लिए राम जी ने सीधा जो है अहिल्या जी को स्पर्श किया चरण से, और अहिल्या जी का उद्धार हो गया। लेकिन राम जी के मन में पश्चाताप हो रहा है कि मुझसे पाप हो गया, मैं क्षत्रिय हूं, मेरे द्वारा एक ब्राह्मणी को चरण का स्पर्श हुआ। अब पाप हुआ तो क्या करना होगा? पाप का प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। प्रायश्चित्त कहाँ किया जाता है? जो तीर्थ में पाप का प्रायश्चित्त होता है। पाप का प्रायश्चित्त कहाँ होता है? तीर्थ में। आप कहोगे महाराज क्या सबूत है? आप पूछ सकते हैं कि आपके पास क्या प्रूफ है कि राम जी उदास होकर के चले? प्रमाण, अयोध्या से राम जी चले तो पुरुष सिंह दो वीर हरस चले। अयोध्या से जब राम जी चले तो पुरुष सिंह दो वीर हरस चले, मुनि भय हरण। फिर सिद्धाश्रम बक्सर जी से विश्वामित्र जी के आश्रम से जनकपुर के लिए चले तो धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल ना था, हर्ष चले, प्रसन्नता पूर्वक चले। लेकिन अहिल्या जी के उद्धार के बाद जब आगे बढ़ना हुआ तो वहां पर में ये हर्ष विशेषण नहीं लगा। क्या हुआ? गोस्वामी जी सीधे कहते हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण चले। कोई प्रसन्नता हर्ष चले, चाहे प्रसन्नता से नहीं, सीधे चले। और गए कहां? गए जहां जग पावनी गंगा। पश्चाताप था, गंगा में स्नान किया, कथा सुनी, गादि सुनी, सब कथा सुनाई, तीर्थ की महिमा सुनी, गंगा जी के प्राकट्य की कथा विश्वामित्र जी ने सुनाई और ब्राह्मणों को दान दिया। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान महिदेवन पाए। ब्राह्मणों को खूब दान किया और जब दान किया तब उसके बाद मन प्रसन्न हो गया। और जब वहां से आगे बढ़े, गंगा के किनारे से आगे बढ़े, तब विश्वामित्र जी फिर लिखते हैं, हरसी चले मुनि वृंद सहाय, 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 बेग विदेह नगर राया, बेग विदेह नगर राया, बेग विदेह
पड़े तो हरस चले। महाराज भगवान जब चले प्रसन्नता पूर्वक वेग विदेह नगर नियराया। महाराज विदेह राज के नगर में पधारे और आए। तो नगर की शोभा देखिए, कैसी शोभा है। गोस्वामी जी कहते हैं, पूर्णम्यता राम जब देखी हर्षे अनुज समेत विशेषी। महाराज पुर की रम्यता को जब राम जी ने देखा, अनुज के सहित दोनों भैया प्रसन्न हो गए। बापी कूप सरित सरनाना सुमन बातिका पूजत कल बहुवर्ण विहंगा वरण वरण विकसे बन जाता त्रिविध समीर सदा सुखदाता। सुमन बाटिका बागवन विपुल विहंग निवास फूलत फलत सुपल्लवत सोरपुर चहुपास। चारों ओर सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, कोयल गुंजार कर रहे हैं और आम्र के वृक्षों में मानो बौर लगे हैं। बौर मतलब मंजर, उसका अलग सुगंध चारों तरफ वातावरण में फैला हुआ है और बड़ा अद्भुत आनंद है। कैसा आनंद है। अरे सिया जू की मिथिला नगरिया हो राम। सिया जू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। 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 ओ मनोहर लागे, ओ मनोहर लागे। सिया जू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। सिया जू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। बाग बाग दिल करत बाग यह। 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 अम्बुआ की डार कोयलिया हो मनोहर लागे। अम्बुआ की डार कोयलिया हो मनोहर लागे। सिया जू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। सिया जू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे।
चारों तरफ मिथिला के जो बाजार हैं उन बाजारों में बणिक लोग रामचरितमानस राम कथा में 3 नगर का वर्णन आया है। एक अयोध्या नगरी, एक लंका नगरी और एक मिथिला नगरी। नारायण 3 प्रकार की नगरी है मिथिला जो है रामचरित्र में। अयोध्या में सब संत हैं, सब महात्मा हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन अयोध्या में भी एक मंथरा है जो खुराफाती है। लंका में सब उल्टे खोपड़ी के हैं, लेकिन वहां एक विभीषण जी महाराज। लेकिन मिथिला में बोले मिथिला के लोग कैसे हैं? यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो अच्छे न हो। पुर नर नाग सुभग सूचि संता, पुर नर नारी सुभग सूचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील शोभित कहे विरुद्ध विलोकी अपोआ के डार कोयलिया हो मनोहर लागे, अपोआ के डार कोयलिया हो मनोहर लागे। सिया जो कि मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे, सिया जो कि मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। ओ मनोहर लागे, ओ मनोहर लागे, ओ बोल मिथिला धाम की जय हो। भगवान मिथिला के आम्र के बगीचे में पधारे और भगवान ने ये सुंदर सदन किसका निवास है? बोले सिंह निवास। सिंह निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जात। उस सुंदर सदन में तहां बास लय दीन भुआला। वहां पर मैं ठहरने की व्यवस्था की। मानो जनक जी ने श्री किशोरी जी से कहा, पुत्री जी ने श्री किशोरी जी से कहा, पुत्री तुम अपने भवन में राम जी को रखो, तुम अपना भवन खाली कर दो। क्यों? बोले राम जी को रखना। और मानो संकेत कितना सुंदर है। भगवान जब भी निवास करेंगे तो कहां करेंगे? बोले श्री किशोरी जी। तो कहां करेंगे? बोले श्री किशोरी जी कौन है? वो भगवान ने कहा ना यहां नहीं, कहां? दुर्योधन विदुर जी के घर कुटिया में चले गए, वहां जाकर के केले का छिलका पाए। काहे को? बोले प्रेम के कारण। तो भक्ति के भगवान जब भी ठहरेंगे भक्ति के भवन में ठहरेंगे। तो मानो जानकी जी ने पूछा, पिताजी मैं कहाँ ठहरूंगी? जनक जी ने कहा तुम मेरे भवन में ठहर जाओ। और मानो संकेत क्या है? बोले भक्ति को कहाँ रखना होगा? बोले भक्ति को अपने हृदय में रखो, और जब भक्ति हृदय में आएगी तो अपने आप भगवान दौड़ते हुए चले आएंगे। भक्ति सूत्रोपलब्धा निवसत हृदय शाम श्री हरे भक्ति रेखा, हरि अपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशत हृदय तेषाम। भक्त के हृदय में भगवान अपने लोक का त्याग करके हरि रपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, सर्वदा के लिए त्याग करके भगवान चले आते हैं।
कैसे आते हैं? बोले भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति के सूत्र में नद्ध होकर। नद्ध होना, नद्ध भेने बुझे छियै? हाँ? जेना बरद सबके डांक में रस्सी दऽ के और गर्दन में पहिरा देल जाइ छै, की कहै छियै? बरद के नहीं थे देली। और बरद कतबू चाहे वो महिष चाहे माजे के माल छै, वो कतबू किया चंचल रहो, कतबू किया न बदमाश रहो, ओकर जे नाथ पकड़ लेबे तो तस से मस नहीं भ सकैया। तहिना भगवान भक्ति के सूत्र में नथा जाय छथिन। भगवान खुद कहे छथिन, झीनी झीनी प्रेम की डोरी मुंह पे छोड़ी न तोड़ी जाए। भगवान आज सुंदर सदन में निवास करते हैं, विश्राम करते हैं। हम लोग भी आज के सत्र को यहीं पर में विश्राम दें। कल भगवान के दिव्य जो पुष्प वाटिका लीला, धनुष भंग लीला इत्यादि हो का और बड़ाती कल हम कर लेंगे। परसों विवाह करेंगे। बड़ाती तो पहले आई थी अयोध्या। रामे जी टा बियाह में एहन भेले जे बड़ाती पहले आबि गेलै। मिथिला के लोग सब पूछलखिन जे कहाँ जाय छियै कि बरात विवाह में। ककर विवाह छै? राम जी के। दुल्हा कहाँ छथिन? लेकिन दुल्हा तो पहले से जाकर बैसल छै। विवाह के तारीख कहिया निश्चित छै ककरो पते नहीं छै। तो एते पहले किया चल देलिए यहाँ सब? तारीख तो कम से कम निश्चित कर लेती है कहिया जबै से कहिया हेतै बियाह से। कहलखिन जे एते पहले चल देलिए। लेकिन किया जाय छथिन से बुझलियै? कहलखिन किया? क्योंकि मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। मिथिला में एक से एक व्यंजन खाए के भेटते। या अयोध्या में खाए नहीं भेटत रहे? कहलखिन यहाँ मर गए सत्तू खात। तो अयोध्या में तो सत्तुआ खेत तो प्राण निकलत रहे अयोध्यावासी से। तो पहले बेचारा सोचल जे कम से कम दही चूड़ा। और अहिना नहीं कह रहल छी, रामचरितमानस प्रमाण छै। दही चूड़ा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहारा। भोर में जे दही चूड़ा आवे लागले से दिन के 12 बज गेले दही चूड़ा कहार सब उहि रहलखिन हन। जनक जी कहलखिन हन जे किनो छियै जे भोजन कराबियो ना, कहलखिन दही चूड़ा पर सब बराती उल्टल छै। बाप जन्म एहन सुंदर दही चूड़ा भेटल नहीं रहे। दही चूड़ा पर उलट गेले बराती सब। ताहि दुआरे बराती व्यवस्था कैल जेतै। आइ भगवान के विश्राम कर दिए। परसू भगवान के विवाह। और एहि बेर हम निश्चित रहू वादा करे छी भगवान के राज तिलक हेबे करथिन। चाहे हमरा वो राजधानी पकड़ो पड़े, चाहे जना हो पहुंचा देवे करबे वापस अयोध्या। आय के सत्र के पर विश्राम, दोबारा भगवान नाम संकीर्तन, पश्चात आरती और प्रस्थान। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम।
जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री रामचरितमानस महायज्ञ की जय। श्री राम कथा महामहोत्सव की पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री राधे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। गाओ गाओ रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। 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 आस पास सखियां सुख देनी आस पास सखियां सुख देनी। सजी नव सप्त सिंगार सुनेनी। सजी नव सप्त सिंगार बीन सितार लिए पीक बेनी। बीन सितार लिए पृग बेनी। गाय सुरात सुनावो आरती गाओ। गाओ गाओ रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। अनुपम छवि धरी दंपति राजत। अनुपम छवि धरे दंपति राजत। नील पीत पट भूषण भ्राजत। नील पीत पट भूषण बाजत। निरखत अगन तरति पति लाजत। निर्गत अगणित रतिपति लाजत। नैनन को फल पाओ आरती गाओ। गाओ गाओ रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। नीरज नैन चपल चितवन बेनी। नीरज नैन चपल चितवन में। रुचिर अरुणिमा रुचि अधरन में। रुचिर अरुणिमा सुचिर धरन में। चंद्र बदन की मधु मुस्कन में। चंद्र बदन की मधु मुस्कन में। निज नैना रो जाओ आरती गाओ। गाओ गाओ रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। कंचन थार सवारी मनोहर। कंचन थार सवारी मनोहर। धृत कपूर शुभ बाती ज्योति कर। धृत कपूर शुभ बाती ज्योति कर। पुर छल चवर लिए रामेश्वर। पुर चल जवली रामेश्वर। बरस सुमन
गौर